स्टार्टिंग से फंडा वही था कि टाइम डीके इज अ बिग एज और उसको कैपिटलाइज करना है। लाइक मैं नितिन कामत के साथ भी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि इफ एनीवन इज क्लेमिंग दैट दे आर मेकिंग मनी डेली, जस्ट रन ट्रेडिंग में। इवन इफ यू आर मेकिंग मोर देन 2% कंसिस्टेंटली ऑन अ बिगर कैपिटल, तो भी यू आर गॉड। लाइक आप लाइक वन ऑफ द बेस्ट हो इंडिया के। तो इसके लिए अगर आप ये डेटा देखोगे कि बैंक निफ्टी का 2006 से डेटा है, एज अ ऑप्शन सेलर आपके लिए क्या डर है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाए, राइट, कोई भी साइड। इसके लिए एक और डेटा एनालिसिस किया था कि यार बेसिकली ऑप्शंस कब बेचने चाहिए। बहुत लोगों के पास ये कंबाइंड ऑप्शन कैसे करना है कोई वे नहीं है, तो सिर्फ एक इनसाइट दे रहा हूँ कैसे किया जा सकता है अगर आप इसका पे ऑफ देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज जो हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और आप उसे इतना ज्यादा प्यार देते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज के जो हमारे गेस्ट है, मैं डायरेक्टली उन पे आता हूँ। उनको वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ। इनको आपने बहुत जगह पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट देखा होगा, ईटी नाउ में देखा होगा, सीएनबीसी आवाज में देखा होगा। ये बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आईआईटी एंड आईएम में जाके अपनी नॉलेज को, ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज को ये आगे लेके जाते हैं और समझाते हैं उनको बहुत आराम से। ये इनकी एज तो वैसे 30 ईयर्स है, पर ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक पॉडकास्टिंग सीरीज शुरू करी है जिसमें उन्होंने नितिन कामत के साथ, एमबीए चायवाला के साथ और बहुत लोगों के साथ उनका ऑलरेडी प्लान्ड है। और ये बहुत एक्टिव हैं ट्विटर में भी और बाकी जगह में भी, सोशल मीडिया में भी अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। इनका नाम है सौरभ सिसोदिया। तो आज हमारा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इनसे सीखें कि ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पहले करते थे, ये अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे इवॉल्व करते हैं विद टाइम। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम होली ग्रेल पकड़ेंगे और बैठ जाएंगे और एक ही स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम चलती रहेगी। वैसा कुछ होता नहीं है। तो हम इनसे सीखेंगे ये क्या करते थे, अब क्या करते हैं, और कैसे इनकी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी आगे चल रही है। बाय द वे, जहां तक मुझे पता है ये 20+ करोड़ का फंड भी मैनेज कर रहे हैं। तो सब कुछ हम इनसे जानेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस सौरभ सिसोदिया। हेलो सौरभ सर, कैसे हो आप? थैंक यू नीतीश, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। एंड अब हमारा एक्चुअली मेरी और नीतीश की काफी 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी पॉडकास्ट की। कभी मैं डीले कर रहा था, कभी वो डीले कर रहे थे, फिर फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि अभी आज इसको खत्म करना ही है। सो थैंक यू एंड होपफुली ऑडियंस को भी पसंद है। बिल्कुल सर, आप बोलते हो तो सबको पसंद आता है। मुझे पता है ये धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। तो उससे पहले तो सर मेरे को एक दो चीजें क्लियर करनी थी। जैसे आप मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, 25-30+ CR का भी आप फंड उसके आसपास मैनेज कर रहे हो, राइट? यस। ओके, दैट्स प्रीटी नाइस सर। इससे पहले यार मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दूं और आप अपनी वो दिखाओ, मुझे एक दो चीजें जाननी है बेसिक सी। तो वाई ट्रेडिंग? आप ट्रेडिंग में घुसे क्यों सर? सो बेसिकली मेरे डैड के एक फ्रेंड थे, मुकेश दवे करके, और वो बार्कलेज में हेड ऑफ ट्रेडिंग थे। तो कोई रीजन से वो ऑफिस में आए थे, उनको कुछ तो प्रोजेक्ट जाना था राजस्थान में। तब मेरे पापा ने बोला कि अरे आईआईएम से पढ़े हुए हैं, तू इनसे बात कर। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो बोला मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मैंने बोला वो क्या होता है, तो उन्होंने बोला हम लोग बस बाई सेल करते हैं बेसिकली। तुम लोग तो वो तो आर्बिट्राज ज्यादा करते थे। तो मैं सोच रहा था यार, ये लैपटॉप पे बैठ के, और वो काफी अच्छा पैसा बना रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे थे, मिलियंस ऑफ प्लस डॉलर्स के प्रॉफिट्स थे। तो उससे मुझे आ गया कि ट्रेडिंग में पैसा तो बन सकता है, बिकॉज वो काफी समय से कर रहे थे। तो उसके बाद आई वाज लाइक क्या ट्रेडिंग चालू करना है। बट मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले फंडामेंटल एनालिसिस से चालू किया और देखा कि उसके बेसिस पे ट्रेडिंग से पैसा तो नहीं बन रहा था। देन टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया, उससे थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था। बट मेरा कैसा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, हम्म। तो आई वाज ऑलवेज डेटा ओरिएंटेड। तो फिर मुझे ऑप्शंस के बारे में पता चला कि ऑप्शन में आपका व्यू गलत हो तो भी पैसा बन सकता है। मार्केट आप लाइक आपका व्यू गलत हो, आप ओवरनाइट रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो मुझे लगा यार ऑप्शंस काफी सही चीज है, इसको अगर सही से समझ लिया और रिस्क मैनेज किया तो अल्टीमेटली आप पैसा बना सकते हो मार्केट में। तो वही ऑप्शंस के जरिए फिर काफी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय की, काफी बैक टेस्टिंग की, एंड करते करते लाइक लकीली थिंग्स वर्कड इन फेवर। एंड आज आपके साथ पॉडकास्ट पे हूँ। इट इज आवर प्लेजर एक्चुअली सौरभ भाई। आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग को कब से स्टार्ट किया था, विच ईयर? सो मैंने 2014 से ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया था। तब मैं स्टॉक ऑप्शंस करता था, बिकॉज तब तक वीकली चालू नहीं हुए थे। तो तब मैं स्टॉक ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचता था, एंड प्योरली डायरेक्शनल ट्रेड करता था। बुलिश हो तो सिर्फ पुट बेचूंगा, बेरिश हो तो सिर्फ कॉल बेचूंगा। पर 2016 से क्या हुआ, वीकली बैंक निफ्टी चालू हो गए। तो उसके बाद से 2016 मई से बैंक निफ्टी वीकली चालू हुए।
तब से पहले कैसा था, आपको मंथली वेट करना पड़ता था, और जो मेजर डीके आता था वो लास्ट 15 दिनों में आता था। तो आपको पूरे महीने में कुछ इतना पैसा नहीं मिलता था, पर लास्ट के 15 दिन में आपको मेजर पैसा मिलता था। पर जब से वीकली चालू हुए, आपको एक इजी वे हो गया पैसा बनने का। इनफैक्ट आप 2016-17 देखोगे तो एकदम इजी था, आपको सिर्फ कॉल पुट दोनों बेचने हैं, और वो दोनों जीरो ही होते थे वीक एंड में। मतलब इतने बड़े मूव नहीं आता। अभी 2020-21 में आप देखोगे तो काफी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, बट इनिशियली मार्केट्स काफी इजी थे, पर वैसे ही अडेप्ट करते आए। बट स्टार्टिंग से फंडा वही था कि टाइम डीके इज अ बिग एज, और उसको कैपिटलाइज करना है। और जब ट्रेंड इंटैक्ट होती है, समझो अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल मस्त बेचो, बिकॉज आपको एक साइड का ही रिस्क है। पुट का है तो पुट को मैनेज कर सकते हो, तो मार्केट रिवर्स भी होती है। तो हमेशा से लॉजिक ऐसा ही था। और लकीली लाइक बैंक निफ्टी वीकली की वजह से काफी फायदा हुआ, बिकॉज मार्केट वीकली में क्या होता है, आपका व्यू गलत भी होता है तो लाइक आप इजीली उसको मैनेज कर पाते हो, बिकॉज थीटा डी के इतना फास्ट है। मंथली में क्या होता है, थोड़ा भी मूवमेंट आता है, ऑप्शंस बहुत खिंच जाते हैं, आप शिफ्टिंग करते हो, मार्केट मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। तो आई थिंक वीकली से एक फायदा है। तो आई थिंक जो ऑप्शन सेलर्स है, जो इंडिया में काफी बड़े, आई थिंक वीकली ऑप्शन चालू होने की वजह से ही इतने ऑप्शन सेलर्स मार्केट में आए। तो जो मेरी 90% स्ट्रैटेजी रहती है बैंक निफ्टी में रहती है, और वो भी इन द वीकली ऑप्शंस। व्हाई बैंक निफ्टी एंड व्हाई नॉट निफ्टी? सो सी फर्स्टली मे, जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी मई 2016 से चालू हुआ था, तो बैंक निफ्टी के लिए काफी डेटा था टेस्ट करने के लिए, और मैंने स्टार्ट बैंक निफ्टी से ही किया। तो एक कैसे बैंक निफ्टी मुझे अगर ट्रेड करना, तो मुझे सिर्फ बैंक्स को ट्रैक करना है, वो भी 3-4 बैंक्स को। तो एक कैसा कंफर्ट लेवल आ गया था, सब बैक टेस्टिंग किया। निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था, निफ्टी आई थिंक 2019-20 में स्टार्ट हुआ था, तो डेटा काफी कम था टू बैक टेस्ट। और निफ्टी में आप शिफ्टिंग ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आप 50-50 स्ट्राइक भी अगर शिफ्ट करते हो, प्रीमियम ऑलमोस्ट सिमिलर है। बैंक निफ्टी में कुशन मिलता है, वोलेटिलिटी नो डाउट काफी ज्यादा है, बट जैसा कि वोलेटिलिटी ज्यादा, तो ट्रेंड अगर कभी मिलता है तो ट्रेंड भी अच्छा मिलता है बैंक निफ्टी को। तो स्टार्ट से कंफर्ट लेवल है बैंक निफ्टी से, और लाइक बैंक निफ्टी में मजा आता है ट्रेडिंग। और मेरे ख्याल से सबको वही ट्रेड करना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है ना? ऐसे किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट लाइक कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार स्टॉक्स टीवी पे कॉल देते हो, उस पे ट्रेड भी करो, ये करो, बट इनफैक्ट मैं खुद के कॉल्स भी या किसी के भी कॉल पे ट्रेड नहीं करता, बिकॉज कैसा मुझे लगता है कि मार्केट में दो चीज से बड़ा पैसा बनता है। एक तो एक लिमिटेड फोकस, कि यार आपको लाइक भले आप 5 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो, 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो, पर आपको एक फोकस लिमिटेड होना चाहिए, और कोई स्पेसिफिक पैटर्न ही ट्रेड करना। तो मैं बैंक निफ्टी में हमेशा एवरीडे आके सेम चीज ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं बाई करूंगा या कल मैं ऐसा कुछ करूंगा। एवरीडे आई डू द सेम थिंग्स। पैसा बने या नहीं बने वो मार्केट के ऊपर है, बट एक फोकस लिमिटेड है। तो इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी फिक्स्ड है, और उसमें जो पैटर्न्स में ट्रेड कर रहा हूँ वो भी फिक्स्ड है। तो आई थिंक दो चीज जो मुझे लगता है कि लाइक, जो मैं स्टार्टिंग में मैं गलतियां करता था कि आज कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूँ, रिलायंस को, कल मारुति को ट्रेड कर रहा हूँ, परसों इन्फोसिस कर रहा हूँ, तो ना मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग मिल रही है इंस्ट्रूमेंट की, और रैंडमली ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी इतने सालों से ट्रेड किया, तो काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है इंस्ट्रूमेंट की, कि ओके यार ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी। बिकॉज बैंक निफ्टी में मैंने इंट्राडे 10% के मूव देखे, लोअर सर्किट देखा है, काफी बड़े बड़े मूव्स देखे हैं। तो और लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो आप जितना वो इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करोगे, आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट में। तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बनती है। और लाइक एज ए ट्रेडर आई थिंक मोर देन मेकिंग मनी, गलतियां कैसे, लाइक नो मैटर कौन से भी स्टेज पे हो, यू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। आपको एक महीना अगर आपका अच्छा जाएगा बैक टू बैक, आपको लगता है यार सब कुछ आता है, एंड देन आप थोड़े कुछ भी गलतियां करने लग जाते हो। तो आई थिंक इफ यू कीप नोटिंग योर मिस्टेक्स, कि ओके यार बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल जब फेड की मीट होती है, तब बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड नहीं करने चाहिए, स्पाइक आता है प्रीमियम्स में। जब एचडीएफसी बैंक या मेजर बैंक के रिजल्ट हो, तब ट्रेड नहीं चाहिए। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर 252 डेज में से अगर मैं, मेरा जनरली 50 दिन पे लॉस होता है, तो अगर 50 दिन में से अगर 10-15 दिन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर लूं जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइक एज ऑप्शन सेलर आप जनरली पैसा बनाते हो, लाइक अनलेस मार्केट बहुत बड़ा एक डायरेक्शनल मूव आ रहा है। बट जिस दिन आपका लॉस हो रहा है, अगर उसमें थोड़े दिन भी आइडेंटिफाई कर पाओ, और उस दिन अगर आप अपनी पोजिशन साइज कम रखो या ट्रेड में नहीं रहो, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी है वो बढ़ जाती है। ओह दैट्स वेरी नाइस यार, क्योंकि आज की डेट में अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो हर बंदा कहता है मुझे डेली पैसा कमाना है। वो कैसे कमाए? हाँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरी ट्विटर भी देखोगे, तो मैं कभी अपने प्रॉफिट्स के बारे में डालता हूँ, मैं हमेशा लाइक अपने ड्रॉ डाउन और उसके बारे में डालता हूँ। इनफैक्ट मैंने परसों ही डाला था कि लाइक बैंक निफ्टी आई थिंक इन्फ्लेशन डेटा के बाद 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर था, तो मैंने लिखा 2% लॉस ऑन कैपिटल। सो ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, एक्सपेक्ट नहीं करता 1200 पॉइंट 1000 पॉइंट उतना मूव आएगा, बट आ गया है। तो आई थिंक सी, मैं जनरली जो भी लाइक बिलीव करता हूँ कि सी, लाइक मैं नितिन कामत के साथ भी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि if anyone is claiming that they are making money daily, just run। and he's like यार मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में even if you're making more than 2% consistently on a bigger capital, तो भी you are god, like आप like one of the best हो इंडिया के।
तो ही वाज लाइक इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक कंसिस्टेंट मनी, बिकॉज आप अगर आप देखो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग भी ईयरली अराउंड 15% तो आपके सिर्फ चार्जेस और ब्रोकरेज में जाते हैं, तो 15% पे तो आप जीरो हो रहे हो। तो मतलब आप 25-30 टका बना रहे हो तो 15% घर पे आएगा प्लस टैक्स लगेगा। तो इट्स नॉट इजी, बट आई थिंक ऑप्शन सेलिंग से एक फायदा ये है कि इफ यू मैनेज योर रिस्क, सी एज सेलर आई थिंक बोलते हैं यू ईट लाइक ए चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट ऑफ बिजनेस। अगर आप मतलब अगर अपना बड़ा लॉस नहीं होने दे रहे हो तो इवेंचुअली पैसा बनेगा। आप अपना बड़ा लॉस नहीं होने दे रहे हो तो इवेंचुअली पैसा बनेगा। क्या ये आपका यस, क्रक्स है इतने एक्सपीरियंस का कि यार अगर हम इसी थ्योरी पे स्टिक रहे तो इवेंचुअली पीपल विल मेक मनी? बिल्कुल। तो मुझे क्या लगता है, लाइक मैं अभी लाइक अगर मैं अपने 6-7 साल का जो भी मैं ऐसे देखूं कि अगर मैं ऐसे 10 या 15 दिन ही होंगे जिस दिन मैंने काफी बड़ा लॉस कर दिया, लाइक मोर देन 3%, 4% ऑफ माई कैपिटल, और लाइक उस दिन कैसे कि लाइक वो लॉस को जल्दी काटा जा सकता था। तो हम्म। पर कैसा है, एक बड़े लॉस से क्या होता है कि समझो आप 5% कैपिटल आज इंट्राडे लॉस कर रहे हो, हम्म। तो उस लॉस को कवर करने के लिए आपके अगले 2 महीने वेस्ट हो गए। तो बेसिकली आपका 1/3 ऑफ द ईयर इज गॉन इन जस्ट कवरिंग दैट लॉस। आपने ऐसी साल में 4 गलतियां कर दी तो बेसिकली आप जीरो पे हो। हम्म। प्लस आपके चार्जेस और वो सब, तो मेजर ट्रेडर्स आप देखोगे तो वो ट्रेडिंग में इस वजह से रहते हैं उनका ना ज्यादा लॉस हो रहा है ना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, वापस कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, वापस रिकवरी पे आ रहा है। तो आई थिंक अगर हम वो सिर्फ आइडेंटिफाई कर ले या वो सिर्फ भी अवॉइड कर ले कि यार बड़े लॉसेस नहीं करने, वो एज अ सेलर मुझे पता है कि इफ आई एम लूजिंग 500 पॉइंट्स तो मेरे लिए 500 पॉइंट्स कमाना लाइक इट्स अ बिग टास्क बैंक हम्म। निफ्टी में। तो मुझे पता है कि लाइक मैं एवरेज जितना प्रॉफिट कर सकता हूँ उससे ज्यादा मुझे एवरेज लॉस नहीं करना है। तो राइट। एज अ ट्रेंड फॉलोअर उसके लिए अलग होगा। फॉर ट्रेंड फॉलोअर ही कैन कैप्चर 500 पॉइंट्स इन वन डे इन बैंक निफ्टी, बट एज एन ऑप्शन सेलर टू कैप्चर 500 पॉइंट्स इज नॉट इजी। हम्म। सो आई थिंक एज अ ऑप्शन सेलर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट भी अगर आइडिया पे फोकस कर लिया कि लाइक आपको डायरेक्शन का कुछ भी नहीं पता है मार्केट का, आप कॉल पुट दोनों बेच रहे हो चलेगा, बट अगर आप लॉस को कैप कर रहे हो तो इवेंचुअली आई थिंक पैसा बनने के काफी अच्छे चांसेस। लॉस कैपिंग इज, मैं आपसे ना अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि व्हाट इज द होली ग्रेल, बट आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर। कैप द लॉस इज द ओनली होली ग्रेल इन दिस मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक सी बेसिकली क्या होता है पता है कि लाइक मैं ऐसे हमेशा सोचता हूँ कि सी बड़ा लॉस कवर करने में ना आपको काफी टाइम चला जाता है, आपका छोटा लॉस हो, समझो आपका आज 20 पॉइंट का लॉस हुआ, हम्म। ठीक है, 20 पॉइंट का लॉस आप कल या परसों 2 दिन में कवर कर सकते हो। आपका 500 पॉइंट का लॉस हुआ, आपको 4-5 महीने से वो लॉस कवर करने में लग जाएंगे। और आई थिंक मोर देन द लॉस जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, लाइक जो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, वो आई थिंक ट्रेडर्स को, लाइक इफ यू सी द गुड एंड द बैड ट्रेडर्स, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लाइक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप इतना बड़ा लॉस करोगे, आपको पता है कि ये कवर करने के लिए मुझे अभी अगले 5-6 महीने अच्छी ट्रेडिंग करूंगा तो बनेंगे, हम्म। तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको हर ट्रेड में थोड़ी भी अगेंस्ट जाएगी, लगेगा अरे यार ये भी स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक जितने छोटे लॉसेस हो जितना जल्दी आप लाइक बेसिकली एक रूल रखो कि जितना आप एवरेज प्रॉफिट करते हो उससे बड़ा एवरेज लॉस मत करो कि लाइक चलो आज लॉस हो तो अगले 1 या 2 दिन में आपका लॉस कवर हो जाए। दैट्स नाइस। एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज एंड एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज बड़े होने चाहिए इससे। चलो ठीक है सौरभ भाई, आपने कुछ प्रिपेयर करा है, एक बार उसको देख लेते हैं। आप स्क्रीन शेयरिंग एक बार कर। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है। एकदम मस्त आईआईटी बॉम्बे, कभी हमारा ड्रीम होता तो ये था। आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैंने काफी प्रॉप डेस्क बड़े इंस्टीट्यूट्स में लाइक बेसिकली सिस्टम ड्रिवन ट्रेडिंग पे काफी टॉक्स दिए। वहां पे आप आज बताते क्या हो सिस्टम ड्रिवन टॉक्स पे? वहां पे जाके आप बताते क्या हो? मतलब हम तो आईएम में नहीं गए तो मैं लिसनर नहीं हूं, मुझे यही बता दो ना, वहां आप क्या बताते हो? कुछ नहीं, बेसिकली डेटा यूज करके कैसे ट्रेडिंग में आप लाइक हाउ कैन यू यूज डेटा टू मेक ट्रेडिंग सिस्टम्स। सो अभी अभी एक आध सिस्टम की बात करेंगे, वैसे काफी सिस्टम देगा, आपको डायरेक्शनल सिस्टम बनाना है। सो बेसिकली हाउ डू यू, मैं उनको सिस्टम देता नहीं हूँ बट उनको एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे किया जा सकता है। एंड आईआईटी आईएम में लाइक जनरली सब इंजीनियर्स रहते हैं तो उनको ये सब अच्छा भी लगता है, वो लाइक उनको कोडिंग वोडिंग आती है तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो सी बेसिकली मैं सिर्फ अभी लाइक एक टाइम डीके में लाइक सो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी एक थॉट प्रोसेस पे डिस्कस करते, तो बेसिकली ठीक है। स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। तो जब ऑप्शन सेलिंग सीखा तब देखा कि यार ऑप्शंस विद टाइम डीके होते हैं, हम्म। ये कॉन्सेप्ट पता था कि ऐसा होता है। हम्म। तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए कि यार मुझे अगर पता है बैंक निफ्टी आज सब लोग लगभग 40,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है, हम्म। तो हमें पता है कि यार 39 और 41 अभी बैंक निफ्टी को, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 ही दिन बचे हैं। हम्म। तो हमको जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा 39 या 41 अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो ये दोनों ऑप्शन जीरो होंगे। हम्म। हम्म। तो मतलब बेसिकली
एज विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑप्शंस के प्रीमियम कम होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अभी इससे पैसा कैसे बनाना है वो देखते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये पता चल गया कि यार मार्केट अगर फ्लैट रहता है, मार्केट खुद आगे पीछे भी होगा, बट अगर मार्केट जो आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचे उसके रेंज में बीच में था, तो दोनों जीरो होंगे। तो बेसिकली इसका मतलब है कि यार आपको टाइम डीके कैप्चर करना है। तो टाइम डीके कैप्चर करना है व्हाइल मैनेजिंग द डेल्टास। वो क्या होता है हम आगे समझते हैं। बट पहली बात, ऑप्शन बेचने ही क्यों है? बोलते हैं मार्केट 80% इन अ रेंज रहता है एंड 20% ट्रेंडिंग। बट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके लिए अगर आप ये डेटा देखोगे, ये बैंक निफ्टी का 2006 से डेटा है। ऑलराइट। आप देखोगे तो ये बेसिकली ऑन द अपसाइड है, बिटवीन -1 टू +1, बिटवीन -5 टू +5। तो बेसिकली आप देखोगे कि 80% ऑफ टाइम बैंक निफ्टी वीकली रेंज है, ये वीकली डेटा अच्छा। है, -5 टू +5 में ही रहता है। मतलब 80% ऑफ टाइम अगर आप 5% दूर के कॉल पुट बेच रहे हो तो वो जीरो होंगे। ओके। बट ओके। 20% ऑफ द टाइम, लाइक जब बड़े मूव्स आते हैं, तब आपको वो लॉस हो सकता है। तो बेसिकली अगर आपका हाइपोथेसिस के अराउंड बिल्ड करो कि यार ऑप्शन बेचने चाहिए, बट क्यों बेचने चाहिए यार? 80% तो मार्केट इतना हिलता नहीं है। ठीक है, 20% टाइम हिलता है, तब रिस्क मैनेज करना है, राइट? बेसिकली इसमें 80% विन रेट है मेरा, बट यस, मतलब 80% आपका एम टू एम फ्लक्चुएशन रहेगा। बट अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखो तो 80% टाइम जनरली 5% दूर के ऑप्शन जीरो होते हैं फॉर द वीक। तो अब ये आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इससे ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। बट ठीक है। अगर इतना आपको पता है तो बेसिकली बिफोर गोइंग टू अ स्ट्रेटेजी आपको पहले डेटा देखना है कि डेटा सपोर्टिव है कि नहीं। तो ये डेटा बता रहे कि यार 80% टाइम ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की, बिल्कुल। rather than बाइंग। हम्म। ठीक है, तो अभी इससे देखते हैं कि और क्या डेटा पॉइंट हम देख सकते हैं। तो एक और बैक टेस्टिंग किया था कि बैंक निफ्टी के बेसिकली इंट्राडे कितने बड़े मूव आ सकते हैं। एज ऑप्शन सेलर आपके लिए क्या डर है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाए, राइट? कोई भी साइड, हम्म। वो आपका सबसे बड़ा रिस्क है। तो वो देखने के लिए ट्राई किया कि यार बैंक निफ्टी में 4% से ज्यादा बड़े मूव फ्रॉम ओपन कितनी बार आता है। सो ये बैंक निफ्टी जब से वीकली चालू हुआ तब से डेटा था, तो 0.75% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूव मोर देन 4% इंट्राडे। मतलब बैंक निफ्टी में 4% से ज्यादा के मूव इंट्राडे नहीं आते ओके। 99% ऑफ टाइम। ओके। तो ये भी एक डेटा पॉइंट है कि यार ठीक है कि मतलब अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको, लाइक आपकी, बिकॉज अगर समझो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता कि जिसमें 4% ज्यादा के मूव 50% टाइम आता है, हम्म। तो आपके लिए रिस्क बढ़ गई है टू सेल ऑप्शन, बिकॉज आपको पता है कि 50% टाइम तो आपके लॉस होने ही वाले बड़े मूव में। ऑल राइट यार, इससे पहले मैं आगे बढ़े एक बार आप मुझे वॉलेटिलिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन दोगे? बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। यस, वॉलेटाइल में लोग बोलते हैं यार 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 पॉइंट नीचे आ गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया। तो क्या इट इज राइट टू लुक इन दिस टर्म्स की 200 पॉइंट 100 पॉइंट, या वी शुड लुक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस जैसे आप परसेंटेज का एग्जांपल ले रहे हो? तो सी वोलेटिलिटी, बेसिकली वोलेटिलिटी का मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। और हाँ जी। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? सी वोलेटाइल किसको बोलते हैं? सब जो बैंक निफ्टी डेली 1% बढ़ता है, हम्म। तो अगर आप उसकी वोलेटिलिटी बोलोगे तो आप बोलोगे वोलेटाइल नहीं है, बिकॉज वो डेली 1% ही बढ़ रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है रिटर्न्स का वो कुछ नहीं है। हम्म। तो वोलेटिलिटी इज बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स, मतलब कितने रिटर्न्स डिविएट है। वोलेटिलिटी किसको बोलते हैं? कि बैंक निफ्टी कल 500 पॉइंट नीचे, आज 500 पॉइंट ऊपर, कल 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। कि यार मतलब जो अपने जो डेली रिटर्न से बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वोलेटिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिकली बैंक निफ्टी की डेली में एक्सेल में क्लोजिंग प्राइसेस सब ले लो, हम्म। डेली परसेंटेज चेंज निकाल दो कि डेली क्या क्या परसेंटेज मूवमेंट हुआ है। समझो हम्म। आज बैंक निफ्टी 39,000 है और क्लोजिंग समझो 39,300 पे आई। हम्म। समझो 40,000 है, 40,400 पे क्लोजिंग है, तो 1% का मूव आया। हम्म। तो आज का परसेंटेज इन 1%। समझो अगले दिन 2% आया, उसके अगले दिन -1 आया। तो इस सब का अगर आप एवरेज लोगे तो दैट इज फॉर दैट पीरियड इज द वोलेटिलिटी फॉर बैंक निफ्टी। ओके। ओके, सो अगर आप निफ्टी के लिए कैलकुलेट करो, सिर्फ पॉइंट टर्म्स में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज सी बैंक निफ्टी अगर 15,000 पे देखो और अब देखो काफी फर्क है, राइट? तो आप पॉइंट्स में 200 पॉइंट, जो लाइक जब 2016 में जो बैंक निफ्टी में पूरे हफ्ते की रेंज होती थी, आज इंट्राडे एक दिन की रेंज है। करेक्ट। तो आप वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, पर आप परसेंटेज टर्म में आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो आई राइट। थिंक परसेंटेज इज अ बेटर टू कैलकुलेट वोलेटिलिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। बट वो ये वोलेटिलिटी का मतलब है कि आप डेली परसेंटेज चेंज निकालो और उस पर स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दो। थोड़ा स्टैटिस्टिकल है, बट बेसिकली दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी।
राइट, इसी से आई थिंक सो हम लोग भी हमारे जो सिमुलेटर में पे ऑफ ग्राफ दिखाते हैं उसमें 1 SD और 2 SD दिखाते हैं, वन यस, स्टैंडर्ड 2 SD, तो ये उसी से निकलता है सारा। यस, यस। राइट, ठीक है, प्लीज ओके, कंटिन्यू। ओके। सो बेसिकली सी, आज हमने पहले देखा कि यार ऑप्शन हम्म। टाइम के साथ डीके होते हैं, तो इससे इससे पैसा बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? इसको सेल करना है। ठीक बट है। सेल क्यों करना है? 80% टाइम मार्केट रेंज में रहता है, ओके। और इंट्राडे भी बड़े मूव ज्यादा नहीं आते। हम्म। इससे बेनिफिट कैसे किया जाए? तो टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, फर्स्ट इज व्हेन टू सेल एंड व्हाट टू सेल, राइट? राइट। तो बेसिकली क्या बेचना है और कब बेचना है। तो इसके लिए एक और डेटा एनालिसिस किया था कि यार बेसिकली ऑप्शंस कब बेचने चाहिए, दोनों कॉल पुट। सो ये वायलेंट प्लॉट है। वायलेंट प्लॉट क्या होता है? बेसिकली अब अगर एक्स एक्सिस पे देखो तो ये डेली परसेंटेज रिटर्न है, ओके। तो ये अच्छा। 1 मतलब 1% रिटर्न, 2, 3, 4, और ये माइनस में। और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है -1 और +1 के बीच में। हम्म। तो ये बता रहा है कि, और ये कब का डिस्ट्रीब्यूशन? जब बैंक निफ्टी अगर ओपन हो रहा है कल के रेंज के अंदर, उसका मतलब क्या हुआ? बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है कल के हाई और लो के बीच में। ये अच्छा। सिर्फ उसी दिन अच्छा। का वायलेंट प्लॉट है। ओके 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 ओके। तो इसका मतलब है अगर मार्केट कल के रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो हम्म। चांसेस है कि उस दिन साइडवेज हो। ओ, मार्केट अगर कल की रेंज में हाई और लो में ओपन हो रहा है तो चांसेस है कि वो साइडवेज। ओके। बिकॉज ये डेटा वही बता रहा है ना कि माइनस, अगर आप देखोगे मेजोरिटी तो डेटा जीरो के अराउंड ही सेंटर्ड है। ये जो बड़े टेल्स है काफी कम है। तो ओके। बेसिकली सब समझो, बैंक निफ्टी का लो है 39, हाई है 39,500 आज का, और कल बैंक निफ्टी समझो 39,300 को ओपन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कल के रेंज के अंदर ओपन हुआ है। बिल्कुल कल के बिल्कुल हाई और लो के बीच में ओपन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी देखते हैं बाद में। बट ठीक। बेसिकली ये जब होता है तब इट्स फेवरेबल टू सेल बोथ कॉल एंड पुट। ओके, समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है अभी जो पीपीटी है, ये जो पॉइंट है, ये मैंने फेस टू फेस में भी डिस्कस किया था, बट अभी मैंने इसको काफी कुछ मॉडिफाई किया है, उसको हम समझते हैं। बट ओके। बेसिकली इफ टुडेज ओपन इज विद इन प्रीवियस डे रेंज and अच्छा। yesterday high and low are not broken in first 10 minutes, तो आप एटीएम चैनल बनाते, जो भी प्राइस में मार्केट है, बेस्ड ऑन ओपन प्राइस है 9:25 AM। स्टॉप लॉस 10% द कंबाइंड प्रीमियम है, इसको एक्सेल में ही देखते हैं। सर एंड ये यू ट्रेल सौरभ यूजिंग। भाई, एक बार ये बता दो कि फर्स्ट 10 मिनट्स का वेट क्यों कर रहे हो, जैसे मतलब कि। हाँ, सी फर्स्ट टाइम का वेट क्यों करना? बिकॉज कितनी बार कैसा होता है, मार्केट रेंज में ओपन होता है। सी बेसिकली एज अ इंट्राडे मैं क्या बिलीव करता हूँ कि कल के हाई और लो है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो कल का हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और कल का लो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ओके। तो अगर सुबह खुलते ही कल का हाई टूट गया है तो चांसेस है एक मार्केट में डायरेक्शनल बायस आएगा ऑन द अपसाइड। ओके कितनी ओके। बार होता है मार्केट रेंज में खुल रहा है, बट इंट्राडे 10 मिनट तक मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, तो उसमें भी वो रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर रेंज समझो ऑन द अपसाइड ब्रेक हो गई है तो चांसेस है कि मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आ जाए। पर आ मुझे उसी दिन ट्रेड करना है जिस दिन मार्केट रेंज के अंदर है। बट यहाँ पे दो थॉट प्रोसेस निकलते हैं, एक आप जो बोल रहे हो जिसमें रेंज में है तो कॉल पुट दोनों सेल कर दो, बट रेंज टूट रही है तब भी हमें एक व्यू मिलता है कि मार्केट अपसाइड जा यस, सकती है शायद। ओह यस। नाइस। ठीक है। तो स्टॉप लॉस इज 10% द कंबाइंड प्रीमियम, उसको ट्रेल करना है। इसको कैसे करना है हम समझते हैं, बट मैं अभी ये स्ट्रैटेजी लाइक काइंड ऑफ लाइक मैं करता तो ऑप्शन सेलिंग ही हूँ, बट इसको अलग तरीके से कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में जो वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है, तो इसको कैसे करता हूँ समझेंगे। बट कॉन्सेप्ट यही है, इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट को मैं एक बार एक्सेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जी। अज्यूम बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग है 39,900। ओके। आज का हाई है लगभग 39,974 और लो है 39,146। ठीक है। तो 39,146 लो है, हाई है 39,974। अज्यूम कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है। ठीक है। सपोज बैंक निफ्टी कल ओपन होता है 39,500, अज्यूम टुमारो। सो अगर ये होता है और अगले 10 मिनट तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, सो दिस इज फेवरेबल टू सेल ऑप्शंस। ठीक है। ओके। सो इस केस में लाइक जो मैंने डिस्कस किया था उसमें हम स्ट्रैडल बना रहे हैं। जहां पे भी मार्केट ओपन होता है हम 39,500 पुट भी बेच रहे हैं और 39,500 कॉल भी बेच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सो सॉरी सो सॉरी। आप ये बोल रहे हो भाई कि 39,500 ओपन हुआ बट आपने 10 मिनट वेट तो करा।
हाँ 10 मिनट वेट किया। 9:25 तक वेट किया, बट उस टाइम पे जो प्राइस होगा हम उसका स्ट्रैडल बनाएंगे या ओपन का नहीं स्ट्रैडल बनाएंगे? नहीं, तो जो मैंने पूरा बैक टेस्ट किया था वो पूरा ओपन पे बैक टेस्ट किया कि ओ जो प्राइस में बैंक निफ्टी ओपन हो रहा ओ दैट्स नाइस, ओके, है। ठीक है। तो 39,500 का स्ट्रैडल आप बना रहे हो, सो अगर आप 39,500 का स्ट्रैडल बना रहे हो तो इसमें देख लेते हैं क्या प्रीमियम से। 39,500 और ये वीकली ऑप्शन में कर रहे हैं। ठीक है 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 ठीक है। तो इसमें प्राइसेस अलग आएंगे बिकॉज अभी मार्केट अलग लेवल पे है। बट मैं तो समझ उसके गया। हाँ जी। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एटीएम अभी जो एटीएम है वही ले रहा हूँ 39,900, ठीक है। ताकि प्राइजेस सही है। हाँ जी। सो अगर आप देखोगे कॉल 396 पे है। और 325 पे है। सो कॉल है थ्री 396, नाइनटी सिक्स और 325। 325। ओके सो अगर हम देखें तो बेसिकली बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है कल के रेंज में और कल का हाई लो अगर ब्रेक नहीं होता है, हम्म। तो उस केस में हम जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ है उसके दोनों कॉल और पुट बेचते हैं। यस, एंड अज्यूम मार्केट यही लेवल पे ओपन होता है ठीक है। तो हम 39,400 का स्ट्रैडल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल भी बेच रहा हूँ और पुट भी बेच रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। ओके, सो इसका सिर्फ अगर हम पे ऑफ देखें तो आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपको पैसा बनता है। आप और देख रहे हो नेट क्रेडिट भी आया है, मतलब बेसिकली मार्केट ब्रेक इवन देखोगे 38,500 और ऑन द अपसाइड ब्रेक इवन है 42,300। ओके, हम्म। सो basically if market, if next day open is within yesterday's range, अगर ये होता है तो दिस दीज ये कंडीशन फेवरेबल है टू सेल ऑप्शन। ओके। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, हम व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर ये होता है और 10 मिनट तक कल का हाई लो ब्रेक नहीं होता, वी आर क्रिएटिंग एटीएम स्ट्रैडल बेस्ड ऑन ओपन प्राइस। ओपन प्राइस, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में जो एक एग्जांपल था इसमें 39,300 का स्ट्रैडल बनाया। ठीक है। ठीक है, 39,300 का स्ट्रैडल बनाया। ओके, 39,400 का स्ट्रैडल। कोई बात नहीं, हम समझ गए, 400 का बन गया, ठीक है। ठीक है, 39,400 का पुट, 39,400 का कॉल। बिल्कुल। तो उसी कंबाइंड प्रीमियम अगर आप देखोगे तो पुट का 440 है, कॉल का 406 है। यस। 440 406 वो कंबाइंड प्रीमियम है। इसको ऐड करोगे तो कंबाइंड प्रीमियम आ जाएगा। 846, हाँ जी। 846 का होगा कंबाइंड प्रीमियम। ठीक है। सो मैंने क्या क्या 10% एज अ सेलर आपको लॉस कैप करना है। सो 10% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम इज योर स्टॉप लॉस। ओ, मतलब 84.6 का यस, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यस, ओ। 80% का लगभग स्टॉप लॉस है। मतलब अगर ये प्रीमियम 846 से अगर कंबाइंड हम्म 930 पे जाती है तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, मतलब आपका 84 पॉइंट का लॉस होगा। ठीक है, और उसको ट्रेल भी आपको ऐसे ही करना है कि 10% डीके पे आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना है। सपोज 846 है, 10% ऑफ 846 इज, अगर आप 846 में से -84 करोगे, बिल्कुल। अगर आप ये करते हो तो वो आता है 762। सपोज 10% का डीके आता है, हम्म 10% डीके के बाद आप ट्रेल भी करोगे तो करंट प्रीमियम से ट्रेल करोगे। तो अभी जो स्टॉप लॉस आपका होगा, न्यू स्टॉप लॉस, वो इसका 10% होगा। इसका 10% होगा, तो इसका हाँ, 10% जो 76 आ गया। 76 पॉइंट्स आ गया, तो ठीक है। बेसिकली अगर आपका प्रीमियम वापस 762 प्लस 76 होता है तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। ओ, समझ गया। 76। तो हाँ 830, मतलब अगर आपकी ट्रेड एक बार फेवर में चली गई तो आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज आप देख रहे हो आपने 846 पे बनाई है। हम्म उसके बाद अगर मार्केट में इनिशियली डीके आ गया तो आपको लॉस नहीं होगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल तो राइट। ये मेरा एक बेसिक लॉजिक है टू सेल ऑप्शंस, कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखना है, उसको ट्रेल करना है। तो अगर आप देखोगे तो आई चार्ट्स में समझो आपने जो भी स्ट्रैटेजी सपोज बनाई है, हम्म और ये करंटली अगर हम देखें तो बेसिकली अगर ये सी एज सेलर आपको क्या चाहिए, ये कंबाइंड प्रीमियम नीचे जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो ये कंबाइंड प्रीमियम अगर नीचे जा रहे हैं तो आपको फेवरेबल है। अगर इसमें स्पाइक आ रहा है तो आपको लॉस कैप करना, बिकॉज स्पाइक अगर लाइक मार्केट अगर डायरेक्शनल हो गया तो भी स्पाइक आएगा, या तो कुछ आईवी स्पाइक या कोई न्यूज है तो इसमें स्पाइक आएगा, वरना इसको डीके होना ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम्म हम्म तो जो मेरा एक बेसिक लॉजिक है, जो मैंने फेस टू फेस में भी कवर किया था कि मैं, तो बेसिकली अगर हम देखें हमने क्या देखा, हमने ऑप्शन चार्ट से समझा कि यार टाइम डीके होता है। बाद हम्म में देखा कि बैंक निफ्टी 80% रेंज में रहता है तो ऑप्शन बेचने चाहिए।
कब फेवरेबल होता है बेचना? जब मार्केट कल के रेंज में ओपन हो रहा है और उस टाइम पे सपोज हम स्ट्रैडल बना रहे हैं और कंबाइंड स्टॉप लॉस पे रख के ये कर रहे हैं, ओके। बहुत लोगों के पास ये कंबाइंड ऑप्शन कैसे करना है वो सब कोई वे नहीं है। तो सिर्फ एक इंसाइट दे रहा हूँ कैसे किया जा सकता है। अगर आप इसका पे ऑफ देखो, ये अपनी स्ट्रैडल है तो हमें पता है कि हमारा लॉस कब हो रहा है 4300 के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपने स्ट्रैडल बना दिया है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ब्रेक इवन लेग्स है दोनों साइड 38,500 और 4300, उसी लेग पे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो। सपोज 4300 का कॉल अभी 98 चल रहा है, राइट? इसको बाय कर सकते हो आप, ऑल राइट। इस पे आप एक स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो बेसिकली जनरली मैं 20% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम, बट सपोज आपने इस पे स्टॉप लॉस डाल दिया 120 का 4300 पे, अज्यूम ही आपका बाय हो जाता है। ओ अच्छा, मतलब अरे अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब कब आप। बाय होगा? जब मार्केट में ऑन द अपसाइड एक मूव आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट एक बार बाय होने के बाद मार्केट 10% सर्किट भी मारता है तो भी आपका लॉस तो कैप्ड है। वाओ। बट इससे फायदा क्या है जनरली? क्या होता है कि आप देखोगे तो इंट्राडे आजकल क्या होने लग गया, ये देखो एक स्पाइक आएगी, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे, हाँ वापस पुल ऑफ होगा, वापस स्पाइक आएगा, तो अच्छा। सेम ही ट्रेड में आप दो दो बार बाहर हो रहे हो, हाँ अच्छा। राइट? सो बट सी, अगर आपको पता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, राइट, आपको सेल से पैसा बनाना है, हम्म, बेसिकली आपको टाइम डीके से पैसा बनाना हम्म, है, और आपको आपका गोल है कि मुझे रिस्क मैनेज करना है। तो आपको रिस्क मैनेज करने के लिए जो भी आपके ब्रेक इवन लेग्स है उस पर स्टॉप डालना है। हम्म, अगर सी मार्केट में बड़ा मूव नहीं आएगा तो आपको कोई भी लेग ट्रिगर नहीं होंगे, ना हम्म, कॉल ट्रिगर होगा ना पुट ट्रिगर होगा, और जैसे जैसे डीके आ रहा है आपको ट्रेल करते रहना है। पर हम्म, समझो कोई साइड बड़ा मूव आ गया, हम्म, समझो कॉल साइड बड़ा मूव आ गया तो वो कॉल ट्रिगर हो जाएगा, और कॉल अगर आपका ट्रिगर हो गया तो आप इमीडिएटली आप चाहिए तो पुट भी बाय करके कॉन्डोर बना सकते हो। तो सपोज आपका मार्केट में मूव आ गया और आपका कॉल बाय हो गया और आप नीचे में पुट भी बाय कर रहे हो, आपका ब्रेक इवन था ऑन द पुट साइड 38,600, 600 मान लेते हैं, हाँ जी। इसको बाय कर लिया हमने ये और आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। हाँ। इसमें आपका दोनों साइड लॉस कैप है, ओके। यप यप। राइट? सो सी एज अ ट्रेडर, सो बेसिकली सी माय थॉट प्रोसेस इज कि सी मैं लाइक जब मैं कोई अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली एटीएम स्ट्रैडल की लाइक के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप स्ट्रैंगल्स भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? बैंक निफ्टी सपोज 39,400 पे है और आपका व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो मैंने 400 के प्रीमियम बेचे, आप 100 के भी बेच सकते हो, राइट? बिकॉज इन दी एंड तो आपका गोल है डीके कैप्चर करना, राइट? तो 400 में डीके ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, पर इसमें रिस्क भी ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो कंफर्टेबल हो कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपने ये किया, समझो एक साइड मार्केट में बड़ा मूव आया, आपका ट्रिगर हो गया, तो आप दूसरे साइड इमीडिएटली बाय करके इसको कॉन्डोर बना सकते हो। दिस इज बेटर देन टेकिंग अ कंबाइंड स्टॉप लॉस ऑन द प्रीमियम। क्यों? बिकॉज सी ये स्ट्रैटेजी भी कॉन्डोर बनने के बाद भी अगर समझो मार्केट में स्पाइक हुआ ऐसा कुछ और उसके बाद डीके आया, तो आपका कॉन्डोर बन गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ डीके तो आएगा ही। बट अगर आपका स्ट्रैडल कट गया है तो वो आपका लॉस में एग्जिट हो जाएगा और उसमें कोई डीके की वापस पॉसिबिलिटी आपको नहीं है। बट आपका कॉन्डोर बन गया है और मार्केट से जो वापस एक डीके दे रहा है तो आपका लॉस जो ईओडी पे स्पाइक से कम होएगा। अंडरस्टूड। तो अगर आप करंट मार्केट स्ट्रक्चर आप देखोगे, सी मुझे लग रहा है कि लाइक इतनी स्ट्रैटेजीज मार्केट में भी आ गई है, सब लोग सिमिलर स्ट्रैटेजीज कर रहे, तो इंट्राडे स्पाइक्स काफी कॉमन हो गए। सो मुझे अगर ऐसा आपको लगा आपने अभी भी स्टॉक मार्केट को पॉइंट किया। यस, सो तो बेसिकली जितना लाइक आप अगर रिस्क मैनेज करके लाइक ऐसे ओटीएम स्टॉक डाल के मैनेज कर पाओ, एज अ ट्रेडर आपका गोल है कि रिस्क कैप करना, तो आप इसमें आप देखो आपका रिस्क कैप हो गया, ठीक है? तो ये स्पाइक कब आएगा? जब कल का हाई ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, बड़ा मूवमेंट आ रहा है। तो सी करेक्ट। एक तो सी जो बेसिकली जो क्रक्स ऑफ जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जब मार्केट रेंज में ओपन होता है तो आपको सैडल बनाना है, कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखना है और उसको ट्रेल करते रहना। सो ये आई थिंक काफी इजी है टू अंडरस्टैंड। यार बट मैं सौरभ भाई बढ़िया लगा मुझे ना इस चीज का। एक चीज मुझे बस अपनी कंफर्मेशन के लिए चाहिए, आपने पहले स्ट्रेटेजी में जो एंट्री रूल्स बता दिए वो बहुत सही थे, और आपने स्टॉप लॉस के दो तरीके बताए हैं बेसिकली अभी हमें, जो मेरे को समझ आई है। पहला यस आपने 10% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम और ट्रेलिंग बता दी। अब यस 10% में यूजर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ट्रेलिंग 15% ट्रेलिंग कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, आपने 10% बता दिया। या आपने बोला कि ओटीएम के स्टॉप को लगाने का तरीका बड़ा सही लगा मुझे आपका, एक बार उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, तो हाँ जी। उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी
मैं एक बार अपनी जो जैसे पोजीशन थी, पोजीशंस पे जाके उसे डिलीट करते हैं, वो वाला, हाँ ये वाली ना राइट में डिलीट कर देते हैं, बाइंग वाली लाइट दोनों। ठीक हाँ। है, तो अगर ये आप जो पोजीशन बना रहे हो, आप जैसे ही बनाते हो अपना ब्रेक इवन लेग देख लो क्या, 38,500, 43। 38,600 और 4300। ठीक जी। है, सो 38,600 P, 4300 C। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा, सी मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी जब तक मार्केट रेंज में रहेगा मुझे पैसा बनेगा, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा भी बड़ा मूवमेंट आ गया मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा। तो हम्म। माई गोल इज टू कैप माई लॉस। तो मैं हम्म। जो भी मेरे ब्रेक इवन लेग्स है उसको एक बार लोड कर लेता हूँ। 38,600 का पुट चल रहा है 161, ओके। और 4300 का कॉल चल रहा है 98। 98। ठीक है, अच्छा। सो जो मेरे स्टॉप लॉस रहते हैं हम्म। बेसिकली 20% फ्रॉम द ऑन दिस प्रीमियम, सो इसका 20% हो जाएगा। हाँ, 161 इंटू 1.2। यस, तो इसको इंटू 1.2 कर देते हैं। हम्म। मल्टीप्लाई। ऑल राइट। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगर ये आपका 193 पे स्टॉप लॉस है तो बेसिकली आप सिस्टम में स्टॉप डाल सकते हो कि हम्म। अगर ये पुट 193 होता है तो इसको बाई हो जाना चाहिए, और या तो फिर ये कॉल 117 होता है तो बाई होना चाहिए। अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो दोनों में से एक ही ट्रिगर होगा, दोनों तो ट्रिगर नहीं होंगे। जी जी। बस, पर अगर आप देखो कि आपने बेचा है 440 का और साथ में आपका नीचे में बाई हो गया लगभग 200 में, तो भी आपको 240 पॉइंट है, एक बार क्रेडिट है। समझ तो द गया। तो द क्रक्स इज कि जो आपका बाई हो रहा है आप सिर्फ 20% रख सकते हो, 25 रख सकते हो, जो भी रखना है आप थोड़ा बहुत को वेरिएशन कर सकते हो, बट द क्रक्स इज कि जितना आपने सेल किया है और जो हम्म। आप बाई कर रहे हो उसमें आपको नेट क्रेडिट बचना चाहिए। बिकॉज समझो आप 440 से बेच रहे हो और आप हम्म। बाई 500 पे कर रहे हो, तो आपको हम्म। वो स्ट्रैटेजी में कभी पैसा बनेगा ही नहीं। तो हम्म। बेसिकली जो आप लाइक जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ट्रिगर होने के बाद एक नेट क्रेडिट आना चाहिए, और उस क्रेडिट के बाद सपोज अगर आपने आपका कॉल साइड ट्रिगर हो गया या पुट साइड ट्रिगर हो गया, दोनों में से एक ट्रिगर होगा, उस समझो अज्यूम करते हैं कि अपना मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है और हमारा कॉल ऑन हिट द कर देते हैं। कॉल ट्रिगर हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो अब देखते हो एक बार अगर कॉल ट्रिगर हो गया तो हम्म। आप देख रहे हो कि मार्केट में उसके बाद इंट्राडे, ये तो हम एक्सपायरी पे पे ऑफ देख रहे हैं, इतना लॉस तो एक्सपायरी पे होगा, इंट्राडे तो लॉस इससे कम ही होगा। राइट 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 राइट। तो अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट भी आता है आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका लॉस तो एक बार कैप हो गया। सो एज ऑप्शन सेलर योर फर्स्ट गोल शुड बी टू कैप द लॉस। ओ। यार एक बार मुझे मेरा लॉस कैप करना है, वो लॉस कैप करके लिए आपको सेल के अगेंस्ट बाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम्म। आपने ये कर लिया, इसके बाद सी मैंने जैसे कहा कि ऐसे स्पाइक्स में निकलने से बेटर है आप एक बार ट्रेड को कॉन्डोर बना दो। हाँ राइट, समझ सी गया। मैं थोड़ा एक्टिव डेल्टा एडजस्टमेंट करता हूँ, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ऑडियंस के लिए, बट उसका सिर्फ एक आइडिया बता देता हूँ कैसे किया जा सकता है। तो समझो आपने पोजीशन ऐसी बना दी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। कि ऐसी पोजीशन कब बनेगी जिस दिन मार्केट में स्पाइक हुआ है, वरना बिल्कुल। नॉर्मल डे पे आपकी ट्रायंगल या सैडल रहेगी और आपको उसमें डीके मिल रहा है। ऑल राइट। तो अभी इसमें एक्स्ट्रा मैंने क्या किया है कि समझो मार्केट ने कल का हाई ब्रेक कर दिया, राइट। हम्म। हम्म। जब मार्केट कल का हाई ब्रेक करता है तो आई ऐड मोर ऑन द पुट साइड। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप देखो सी एक हाँ। ऑप्शन ट्रेड को मैनेज करने के लिए आपको दूसरे साइड से ज्यादा क्रेडिट लाना है। ये कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी का क्रक्स होता है कि आपने स्ट्रैटेजी आपकी बन गई है, अभी आपको ऊपर में दिख रहा है कि 7,000 तक लॉस हो सकता है। हम्म। तो अगर मार्केट ने कल का हाई ब्रेक कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, पुट साइड स्प्रेड बना सकते हो। समझ गया। तो आप मतलब। क्या करोगे, इसको 1 के जगह पे सपोज 2 करके देखते हैं क्या होता है। हम्म। ओके, ये हमने कर दिया। अब देख रहे हो ऊपर में आपका लॉस नेग्लिजिबल है, हम्म। राइट। हम्म। फिर लोग बोलते हैं कि यार डेल्टा एडजस्टमेंट, तो डेल्टा एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, आप पुट को ऊपर लेके जा रहे हो। सी ये हम्म। पुट जो आपने 400 पे समझो बेचा है, ये कम होके होते समझो 200 पे आ गया है, कॉल हम्म। आपका बढ़ रहा है, तो यही इस पूरे स्प्रेड को आप वापस ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। तो इसको एक सिर्फ एग्जाम्पल से अगर समझे कि आपने क्या किया, पूरे स्प्रेड को ऊपर शिफ्ट किया। तो अज्यूम आपने क्या किया है, मूविंग क्लोज टुवर्ड्स द एटीएम थोड़ा सा और। यस, हाँ समझ सो गया। लाइक आप बेसिकली प्रीमियम मैच कर रहे हो। तो सपोज लेट अस अज्यूम अगर आपने मार्केट काफी ऊपर चला गया, आपने पुट को ऊपर शिफ्ट किया और आपने इसको बाय भी किया
और इसको और अभी हम पे ऑफ देखते हैं। तो अब देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊपर शिफ्ट करते करते जाओगे, आपका लॉस, आपका ब्रेक इवन ऑन द अपसाइड बढ़ते जा रहा है। आप देखो कि ब्रेक इवन अपसाइड 4250 है। आप एक हम्म और लेग एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपको ऊपर में लॉस ही नहीं होगा। देखो ऊपर में लॉस नहीं है, बट नीचे में 39,225, वो भी 1000 पॉइंट डाउन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। ओ लाइक 300-400 पॉइंट दूर फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अगर ये मार्केट ऊपर हो रहा है तब हम ऐसा कर रहे हैं, राइट? तो ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। तो सिर्फ बेसिकली अगर आप स्ट्रैटेजी समझो, आपको सिर्फ ऑटोमेट करना है तो आप डायरेक्टली इसको ऑटोमेट कर सकते हो। आपको सिर्फ लाइक ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है तो कंबाइंड पे स्टॉप लॉस रखो, ट्रेड से निकल जाओ। बट अगर आपको समझना है कि ऑप्शंस का बेसिक क्रक्स क्या है, किसी आप ऑप्शन को बेच रहे हो, आपको पता है 100 का ऑप्शन अभी 150 हुआ है या 200 हुआ है, आपको पता है कि 3 दिन मार्केट यहीं रहेगी, वापस जीरो हो जाएगा। तो हम्म आपको टेम्पररी इस स्पाइक से बचना है। तो टेम्पररी कोई भी, अगर आपको लाइक बेसिकली ऑप्शन सेलिंग का फंडा होता है कि फर्स्ट यू बाय, फर्स्ट यू सर्वाइव। आपने बाय कर लिया, आपने आपका कुछ ऐसा पे ऑफ बन गया है। ओके, ओके, आपका पे ऑफ बन गया, उसके बाद आप एक बार आपका ऐसा बन गया, देन यू ट्राई टू गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट। सो अगर कल का हाई ब्रेक हो गया, सपोज लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल कि बैंक निफ्टी में कल का हाई अगर सपोज 40,000 सपोज ब्रेक होता है, अज्यूम, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो जो कल का लो है उसके पुट्स ऐड करना चालू कर। कल के लो में आप पुट्स ऐड करना चालू कर दो। यस, बिकॉज मुझे हमेशा एक, सी बैंक निफ्टी अगर आप ये रेंज देखो, ये जो पिछले 5 दिनों से मार्केट में हो रहा है, आप हम्म। क्या करोगे, यहाँ पे रेंज ब्रेक हुआ, आप फटाक से पास के पुट में आ जाओगे तो हाँ मार्केट अगले दिन नीचे आ गया। अगर हाँ आपने दूर का पुट बेचा, आपके पास काफी टाइम है मैनेज करने के लिए। समझ गया समझ गया। तो ये एक बेसिक क्रक्स है। तो इसलिए जो लाइक मैंने फेस टू फेस में डिस्कस किया, मैं बेसिकली अभी उसको इतना ट्रेड नहीं करता, बट मेरा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, मैं बेचता दोनों हूँ, कॉल पुट। तो यही, अगर हमने जो 400-400 पे डिस्कस किया, सपोज आप 100 वाले बेच रहे हो, आप ओटीएम पे स्टॉप रख रहे हो, हम्म ओटीएम पे ब्रेक इवन पे स्टॉप रख रहे हो 20% फ्रॉम द मार्केट प्राइस, इन अ वे दैट यू गेट नेट क्रेडिट। स्टॉप्स ऐसे रखना है, शुड बी इन अ मैनर कि वो ट्रिगर होने के बाद कुछ क्रेडिट मिले। समझ गए समझ गए। और वंस आपका एक ये ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद योर गोल इज कि रेंज ब्रेक होने के बाद आपको शिफ्टिंग करनी है। तो आज अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो कल का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, तो कल का हाई ब्रेक हुआ, वीकली रेंज ब्रेक हुआ, तो आपको पुट्स ऐड करने, तो आप वीकली लो के पुट्स ऐड कर लो 39,200 के। तो हम्म इससे क्या होगा, इसी स्ट्रैटेजी में अगर आप देखोगे तो अभी ये ऐसा काइंड ऑफ रेंज बाउंड, अगर मैं पुट्स ऐड करूं, अगर मैं इसमें पुट्स ऐड करूंगा तो आप देखोगे ऊपर में लॉस काफी कम होते जा रहा है, ऊपर में हाँ बिल्कुल कम हो रहा है, नीचे बढ़ कम रहा होते जा रहा है। और आप ये लॉस भी कब चालू होगा, 4250 के बाद, और आप और धीरे धीरे ऐड करते जाओगे, आपका ऊपर में लॉस ही नहीं होगा। है। मैं समझ गया। हाँ सो जो मेरा बेसिक क्रक्स रहता है, लाइक जो लाइक अगर आप देखोगे, सी अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप ये मैनेजमेंट अगर समझ गए, तो बेसिकली लॉजिक यही है, आपने जो भी ऑप्शन बेचे है उसके ब्रेक इवन पे स्टॉप डालो, आपकी कंबाइंड पोजीशन का जो ब्रेक इवन लेग जा रहा है उस पर स्टॉप डालो। बड़ा मूव आता है तो एक बार आपका ब्रेक इवन लेग बाई हो गया तो आप ट्रेड में तो भी हो अभी भी, मतलब हम्म आपकी पोजीशन 2 लेग से 3 लेग या 4 लेग बन गई है। देन हम्म योर गोल इज यार अभी मेरा लॉस कैप हो गया, नाउ एज पर द मार्केट मूवमेंट, सी अगर आपका दोनों से ट्रिगर होने के बाद मार्केट रेंज में रहता है तो भी हम्म आपको फायदा ही, बिकॉज कॉन्डोर इज बेसिकली थीटा डी की स्ट्रेटेजी होगी। हम्म मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो आपको क्या करना है, दूसरे साइड एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड करनी है, वीकली लो या जो भी मार्केट का एक रेंज, एक रेंज के नीचे ऐड करनी है। अगर मार्केट बहुत बढ़ रहा है तो समझो आपने वीकली लो का ऐड किया, मार्केट बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है, तो जो इंट्राडे लो है वहां पे वहां तक आ सकते हो। तो समझ इन मैनर के आपको आपका जो ऊपर में, अगर आप सी अगर ये 2 को मैं 3 भी कर दूं, और ऐसा नहीं कि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इससे। मार्जिन ऊपर आ रहा है 2 lakhs। यस, तो आप देखोगे आपका, अभी ये अगर आपने कर लिया 3, आप देखोगे ऊपर में लॉस ही नहीं है। हम्म तो बेसिकली फ्रॉम अ न्यूट्रल व्यू, फ्रॉम अ नेकेड स्ट्रैडल, आपने इसको कॉन्डोर बनाया, कॉन्डोर के बाद मार्केट में डायरेक्शन आया, आपने उसी ट्रेड को एक बुलिश व्यू में कन्वर्ट कर लिया है विदाउट एग्जिटिंग द लेग। करेक्ट तो करेक्ट। अगर आप ये समझ गए, लाइक आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लाइक जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, लोग यही पूछते हैं कि यार आप, बिकॉज़ मैं बीच में लाइव ट्रेडिंग के भी वीडियोस आता है, लोग यही पूछते हैं कि कैसे मैनेज करना है।
हाँ। तो दिस इज द मेन क्रक्स विच आई फॉलो। अभी करंट मार्केट में भी मैं आज का अगर हम देखें तो मार्केट कल का हाई ब्रेक किया तो आउटलुक बुलिश था, तो पुट्स ज्यादा ऐड किए, ओके। मार्केट ऊपर जाते गया, कॉल साइड हेज बाई हो गए, पुट्स हम्म। ऐड करते गए। हम्म। ओके सो और मैक्सिमम ऑन द अदर साइड आप ज्यादा से ज्यादा एक के सामने चार तक आओ, बहुत ज्यादा ऐड मत करना, बिकॉज मार्केट रिवर्स होगा तो और डबल पेन होगा। ओ, तो ये 1:4। ओके ओके। मैक्सिमम लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो और समझो मार्केट वापस रिवर्स होता है तो आपके पास वापस स्कोप है इसी पोजीशन में कॉल में और ऐड करने का। हाँ एज अ वीकली ट्रेडर आपका गोल, अगर आप बैंक में ट्रेड करो, आपको गोल है कि थर्सडे को मार्केट मेरी रेंज के बीच में होना चाहिए। तो अगर मार्केट एक साइड डायरेक्शनल मूव आ रहा है, आपका गोल है कि पहले कुछ बाई हो और मेरा लॉस कैप हो। सी बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, लाइक हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक निफ्टी को कभी भी लाइटली मत लेना। तो हम ये डिस्कस ही कर रहे थे, तो लाइक ये सब एग्जांपल्स डिस्कस करती है, तो सी बेसिकली रिस्क क्या है ट्रेडर ऑप्शन सेलर, आपकी रिस्क क्या है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए, हम्म। या तो राइजिंग विक्स, मैं आपको एग्जांपल दूं, राइजिंग विक्स जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब विक्स और मैं इमीडिएटली। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को एक सवाल मेरे मन में रह गया। आप जितना जैसे एडजस्टमेंट करके चल रहे हो, और आप बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में थ्रू आउट द डे रहते हो, करेक्ट? यस। अच्छा, तो आपका उसमें कोई टारगेट्स भी होते हैं कि अगर मेरे को 1% या 0.5% मिल जाए तो मैं टारगेट लेके बाहर हो जाऊंगा स्ट्रैटेजी में? नहीं तो अगर इस लाइक मैं स्ट्रैटेजी एज अ गुड ट्रेडर, आई थिंक आपको आपका लॉस पे टारगेट होना चाहिए, प्रॉफिट पे कुछ टारगेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि मार्केट कब आपको बड़ा पैसा देगा। सो माई हाँ। गोल इज के, अगर आप देखोगे तो मेरा गोल रहता है कि जो भी मेरे ऑप्शन है वो कंटिन्यूसली डीके होने चाहिए, लाइक अच्छा। कंटिन्यूसली नीचे जाए। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि समझो मेरी एक स्ट्रैटेजी, समझो मैंने कॉल बेचा है, पुट बेचा है, तो या तो बहुत बड़ा स्पाइक आ रहा है तो मैं ट्रेड से बाहर होऊंगा, पर अगर डीके आते जा रहा है, सपोज आपने सुबह सुबह ये स्ट्रैडल बनाया है, आपने ये ओटीएम पे स्टॉप्स डाल दिए और ठीक। मार्केट पूरा दिन एकदम साइडवेज है, डीके होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो ओके। ईओटी तक आपका कोई भी लेग ट्रिगर नहीं होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आप जैसे जैसे आपके ट्रेड फेवर में जा रहा है, आप ट्रेल भी करते जा रहे हो, तो सपोज थोड़े टाइम बाद ये कॉल जो 160 पे चल रहा है, जो आपका ओटीएम है, वो 150 आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस कम हो गया। ओ वो अच्छा। 130 आपका स्टॉप हम। लॉस कम हो गया। तो जब तक मेरे ओटीएम स्टॉप्स ट्रिगर नहीं होते तब तक मैं ट्रेड में बने रहता हूँ। ओके ओके, तो आप उसको भी ट्रेल करे जा रहे हो एक्चुअली। ठीक है यस ठीक है यस। ठीक है ठीक तो है। मैं लाइक आई प्रेफर टू ट्रेल, बिकॉज लाइक यू नेवर नो कि डीके कब तक आएगा। एंड और अगर आप आपने तो, मुझे ऐसा लगा कि जो ओपन प्राइस है उसका स्ट्रैडल पकड़ लिया उसके कॉल और पुट को, और यस उसी में खेलते रहे, और हाई और लो को अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया, मतलब दैट इज गिविंग यू अ ट्रिगर कि अब आपको यस कोई स्टेप लेना है बेसिकली। दैट्स यस। ब्रिलियंट। ऑलराइट। ओके सो तो बेसिकली हमारे रिस्क क्या है कि बड़ा मूवमेंट आ जाए, हम्म। राइजिंग विक्स आ जाए, तो हम बात करें कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब आई थिंक वो एक्सपायरी डे था, थर्सडे था, अच्छा। विक्स में सडनली शॉर्ट अप हुआ था, 50 पैसे का ऑप्शन 50 रुपीज हो गया 1 मिनट में। तो ये सब रिस्क है एज अ ऑप्शन सेलर, गामा रिस्क क्लोजर टू द एक्सपायरी, काफी बड़ी रिस्क है। तो ये सब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करें तो ये सब रिस्क आपको पता है कि है मार्केट में। हम्म। ये लाइक ये दिन पे काफी ऑप्शन सेलर्स मर गए थे, कॉल ऑप्शन राइटर्स। इस दिन बैंक निफ्टी में लगभग 10% का मूव था। हम्म। अब देखोगे 2 रुपए का ऑप्शन, हम सोचते हैं यार 2 रुपए का ऑप्शन कितना होगा, 10 होगा, ज्यादा 20 होगा, वो ऑप्शन 930 हो गया। हम्म। तो आप सोच सकते हो 450 टाइम्स। तो बेसिकली अगर आप ये ऑप्शन, आपकी स्ट्रैटेजी अगर होती है कि मैं 2 रुपए का ऑप्शन बेचूंगा हर हम्म। हर एक्सपायरी, तो आपको आपको समझो एक साल में आपको मिलेंगे 24 पॉइंट। आपको हर लाइक अगर मंथली वीकली भी अगर करो तो 52 × 2 आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। आप 10 साल से भी कर रहे हो तो एक दिन में आपका पूरा 10 साल का पैसा गया। ओ, इसके रिवर्स में आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लकी ट्रेड आपको मिला हो बाइंग में? नहीं, तो बाइंग में मैं काफी अनलकी हूँ, बाइंग में कभी ज्यादा लक चला नहीं है। तो इस दिन पे मेरा लाइक मैंने ये डाला भी है कि इस दिन पे मेरी पोजीशन भी थी, आप देखोगे वही दिन अच्छा। है। ओ तो अब देखो अच्छा। मेरा मेरा कॉल ऑप्शन 220 पे एग्जीक्यूट हो गया, कट गया, हाँ। क्लोजिंग पे वो कॉल 2000 था। ओह। तो आपने एक दिन भी मार्केट को लाइटली लिया एज अ सेलर, सी बाइंग में तो आपका क्या लॉस डिफाइंड है, सेलिंग में लॉस अनडिफाइंड। तो अगर आपने लाइटली लिया तो आपका लाइक इस दिन पे भी अगर आपने समझो कुछ आपका ओटीएम ट्रिगर हो गया और आप ट्रेड में बैठे हो तो भी आपको लॉस नहीं होगा, हम्म। बिकॉज आपका ऊपर में बाय हो गया और नीचे में पुट पुट अगर एक लाइक रोल अप करते भी जा रहे हो तो आपको लॉस कैप्ड है ऑन द अपसाइड और नीचे से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। हम्म। ऑलवेज मेक श्योर, सी हम लोग क्या सोचते हैं यार कल का हाई टूटा है, कहाँ तक जाएगी बैंक निफ्टी, 29 तक जाएगी, 30 तक जाएगी, बट जब मार्केट मोमेंटम में होता है इनफैक्ट लोगों को लगता है नेक्स्ट डे तो गैप डाउन होगा। आप देखो नेक्स्ट डे एक और बड़ा गैप अप हुआ।
राइट? सो आई वुड से एज अ सेलर, लाइक योर गोल शुड बी कि पहले रिस्क को मैनेज करना। तो आपका अगर स्टॉप्स ट्रिगर हो गए, ओटीएम स्टॉप्स ट्रिगर हो गए, आपका कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक बार ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है? ऑलराइट। तो इसलिए मैं एग्जिट्स के बदले मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड स्टॉप लॉस डालता हूँ और मैनेज करता हूँ टिल द टाइम मैं 1% M2M स्टॉप लॉस हिट किया, 1% लॉस फॉर द डे हो गया, तो एक बार एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद लाइक मार्केट को सेटल होने देते हैं। बिकॉज लाइक मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार अगर आपने कोई बहुत बड़ा लॉस कर लिया इंट्राडे, तो सी मतलब हमेशा अगर आप 1 लाख का लॉस करो या 1,20,000 का लॉस करो, आपका पेन सिमिलर है। तो एक बार एक लिमिट के बाद आप आपको लॉस से एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ता, बोलते हो ठीक है जो होएगा देखेंगे। राइट? ये इनसाइड आपको एक अंदर से आ जाए। तो आप इसके लिए मैं हमेशा पोजीशन साइजिंग फोकस करता हूँ। तो अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल करते हो तो आई थिंक मिनिमम 2.5 लाख पे पर लॉट करो। वाओ। ओके। सो सपोज 2.5 लाख पे अगर आप पर लॉट कर रहे हो, तो समझो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25। अज्यूम आपको 100 पॉइंट का लॉस होता है इंट्राडे, तो भी आप देखोगे आपका जो कैपिटल पे लॉस है ओनली 1% है। और 100 पॉइंट का स्पाइक विल बी ऑन बैड डेज, कि यार हमेशा तो 100 पॉइंट लॉस नहीं होगा। बट अगर आप, तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली टेकन केयर है। अगर आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, सो ऑप्शन सेलिंग में आई थिंक मोर देन लाइक 2.5 लाख पर लॉट के ऊपर मत जाइए। तो इससे क्या होगा कि लाइक यूर लाइक आप ऑटोमेटिकली मार्केट में बड़ा आपका 200-500 पॉइंट का भी सपोज लॉस हो गया, तो ऑलराइट। भी आपको पता है कि चलो 4-5% ही, और 500 पॉइंट तो इट्स लाइक रेयर ऑफ द सिनेरियो, राइट? आप तब तक तो आप पोजीशन से पहले ही निकल जाओगे, पर वो ना वर्स्ट केस आपने कुछ नहीं कर पाया, आपका चला गया। सो आई थिंक 2.5 लाख पर लॉट इज समथिंग यू शुड फोकस ऑन, कि इससे ज्यादा लाइक आपको पोजीशन साइजिंग बनानी नहीं है। एंड जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो मेरा जो गोल रहता है, माई गोल इज टू कैप्चर टाइम डीके। बट टाइम डीके कैप्चर करना इतना आसान भी नहीं है। तो आपको बेसिकली मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो आपको मैनेज भी करना चाहिए। मार्केट में ऑन द अपसाइड स्पाइक आ गया तो आपको कॉल ट्रिगर हो गया, आपको दूसरे साइड से एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके ट्रेड मैनेज करना है। अगर आपको इतना सब लाइक ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है, आप सिर्फ इतना भी कर सकते हो जो मैंने लाइक इनिशियली एक्सप्लेन किया था। बट ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके लिए जिनको लाइक ये सब पता है, पर उनको ट्रेड मैनेज कैसे करना है वो नहीं पता है कि यार ट्रेड मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो ये अगर आप करोगे तो मार्केट में बेसिकली मार्केट बैंक निफ्टी अगर देखोगे 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर अगले दिन शायद से साइडवेज हो, तो ऑटोमेटिक ट्रेड आपके फेवर में आ जाएगा। मैं समझ गया। So I think this is a good thing, but main thing I would say is position sizing. So what राइट। I do is कि मेरा सपोज दिन का जो भी रिस्क लिमिट होता है, I divide into 3। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे दिन में 10,000 रुपए रिस्क करना है, तो अच्छा। मैं उसको 3,000 के 3 बकेट में डिवाइड कर दूंगा। ओके। तो सपोज आप क्या कर सकते हो, सपोज फर्स्ट सिस्टम आप बैंक निफ्टी को दे दो कि आप बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में 3,000 की रिस्क ले लो। दूसरी आप समझो कोई डायरेक्शनल सिस्टम में ले लो। और तीसरा सपोज आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई सिस्टम में ले लो। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल सपोज आपका कैपिटल अज्यूम 10 लाख है, हम्म। तो 10 लाख पे आप 10,000 की रिस्क ले रहे हो, 1% की रिस्क ले रहे हो। बट सपोज मार्केट में आपका बैंक निफ्टी में जो आपने ऑप्शन सेलिंग जो की उसमें लॉस हो गया, तो आपका 3,000 का लॉस हो गया। बट आपके डायरेक्शन सिस्टम में सपोज आपको प्रॉफिट दे दिया। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो सिस्टम्स है, सपोज आप जो भी डायरेक्शन सिस्टम कर रहे हो, बट ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ओवरऑल लाइक अगर जिस दिन मार्केट समझो, ऐसा तो नहीं होगा कि सेलिंग से भी पैसा नहीं बन रहा, बाइंग से भी नहीं बन रहा और स्टॉक से भी नहीं बन रहा, कोई एक ना एक तो पैसा देगा। बट इससे क्या हो रहा है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है, लाइक आपका पूरा पैसा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एग्जैक्टली। और इससे क्या होता है कि समझो कि आपको लाइक बेसिकली क्या होता है कि आपको 3 चांस मिलते हैं पूरे दिन में। जनरली क्या होता है, आपने मिस्टेक क्या करता है कि सुबह सुबह ही पूरा मार्केट में पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, स्टॉप लॉस हिट, आपकी रिस्क लिमिट डन, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो भी आप ट्रेड नहीं ले पा रहे ओ। हो, बिकॉज आपका डिसिप्लिन बोल रहा है कि यार मेरा लॉस लिमिट हिट हो गया है। बट अगर आपने इनिशियली आपको 1/3 ही कैपिटल रिस्क किया है, तो आपका लॉस कम हुआ है, आपके पास अभी भी 2 चांस और है ट्रेड लेने के लिए। सो हम्म। जनरली आई थिंक ये एक अच्छा रूल है कि 3 से 4 ट्रेड लोग, बस 3 से 4 ट्रेड अगर गलत जा रही तो ऑटोमेटिकली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो चौथी पांचवी ट्रेड फेवर में भी आएगी तो भी आप डर में रहोगे कि राइट। यार आज तो मार्केट फेवर में है ही नहीं। तो आई वुड से जो भी रिस्क ले रहे हो 3 तरीके से डिवाइड करो अक्रॉस 3 सिस्टम्स, या like, जैसे भी करना है। बट पोजीशन साइजिंग है 1/3 एंटर करो, बाकी 1/3 दूसरे कोई सिस्टम में, और बाकी 1/3 एक और कोई थर्ड सिस्टम। अमेजिंग अमेजिंग यार। ये आजकल तो वैसे लोग बात करते हैं हम 25-50 हजार रुपए पर लॉट में कैसे करें, क्योंकि ग्रीडीनेस आ जाती है वहां पे। पोजीशन साइजिंग की कोई बात नहीं करता, बट 2.5 लाख पर लॉट अगर सौरभ भाई बोल रहे हैं
इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद तो आई थिंक यार उनको भी पता है कि साइकोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार स्टे करने के लिए मार्केट में लॉन्ग रन में। बिल्कुल, जैसा कि लाइक मैं आपको इस दिन पे मार्केट में 10x लेवरेज अवेलेबल था। सी फॉर अ हाँ 10x लेवरेज मतलब आप बेसिकली 25,000 में एक लॉट मार रहे हो। 25,000 में आप एक लॉट मार रहे हो, इस दिन पे मार्केट में स्पाइक आपने देख लिया कि 1000 पॉइंट से ऊपर का तो स्पाइक था। तो बेसिकली इस दिन पे आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। और हम्म। ऐसे मूव सिर्फ बोल के नहीं आएंगे, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, सडनली ऊपर आ गया। सो आई वुड से कि एज अ सेलर, लाइक मुझे भी लगता है कि जब भी अभी भी ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं करते, बट गलतियां करते, बट जो बड़ी मिस्टेक्स होती है वही होती है कि उस दिन पे पोजीशन साइजिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो जब पोजीशन साइजिंग आपकी गड़बड़ होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपने सुबह ही इतना बड़ा लॉस कर लिया कि आपके अंदर स्कोप भी नहीं है पोजीशन ऐड करने का, आपका पूरा मार्जिन डिप्लॉयड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई वुड से कि लाइक जो मिस्टेक्स एज अ सेलर, इनफैक्ट लाइक मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा आपके लिए कोई बड़ा टूल नहीं, बिकॉज आपको बेसिकली आपको चाहिए मार्केट रेंज में रहे। सिर्फ आपको यही है कि यार मेरा बड़ा लॉस ना हो, और थोड़ा सा ट्रेंड का फिल्टर, जैसा कि मैंने कहा कल का हाई टूट गया तो आप कॉल की जगह पे सिर्फ पुट स्प्रेड बना लो, उसमें भी आपको नेट पैसा बनेगा। बट अगर आप बड़ा लॉस कर रहे हो एज अ ऑप्शन सेलर, तो आपके पास काफी ऑड्स कम है पैसा बनाने की, बिकॉज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बड़ा पैसा बने, बिकॉज सेलर इज यू मेक कंसिस्टेंट मनी मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। बट अगर आप बड़ा लॉस कर रहे हो तो एक लॉस को पूरा करने के लिए काफी लंबा समय चले जाएगा। बिल्कुल सही सौरभ भाई, मैं इस चार्ट को देख के मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि इसका नेक्स्ट डे अगर मैं पकड़ूं तो आपकी कंडीशन मीट नहीं हुई, हाई और लो यस के बीच में नहीं है, यस। ना ओपन ना फर्स्ट 10 मिनट्स का ऑब्वियसली, तो आप इस केस में इस दिन में क्या करते हो? ओके, तो जिस दिन मार्केट में गैप्स होते हैं, राइट, तो हम्म। बेसिकली गैप्स को ट्रेड करना सबसे डिफिकल्ट है। तो मैं गैप में क्या करता हूँ कि मार्केट को 15 मिनट तक सेटल होने देता हूँ। सी अच्छा। मोस्ट गैप्स अगर बैक टेस्ट करोगे फॉलो थ्रू नहीं मिलता है। फॉलो थ्रू मतलब मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो बहुत कम दिन होते हैं कि मार्केट गैप अप के बाद भी ऊपर ही जाएगा, या गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन के बाद भी नीचे ही जाएगा। तो उस दिन पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मार्केट का जो 15 मिनट का रेंज रहता है इंट्राडे गैप अप के बाद, जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है रेंज को, समझो हाई ब्रेक कर लिया तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड ऑन द हाई लॉन्ग साइड लूंगा, और अगर लो ब्रेक कर दिया तो डायरेक्शनल ट्रेड ऑन द डाउन साइड। बिकॉज मोस्ट गैप्स, अगर आप कुछ गैप्स को सिर्फ गैप्स को भी स्टडी करो, अगर आप बैक टेस्ट करो, मोस्ट गैप डोंट हैव फॉलो थ्रू। सो ब्लाइंडली अगर आप गैप के बाद बाई करोगे, बिकॉज ऑलरेडी गैप अप के बाद कॉल प्रीमियम ऑलरेडी खींचे हुए रहते हैं, और उस गैप अप में अगर आप कॉल्स बाई कर रहे हो तो चांसेस है कि आपको लाइक अब इतने महंगे बाई करो कि मार्केट फ्लैट भी रहेगा तो भी आपको लॉस होगा। हम्म। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, गैप्स के बाद मार्केट का एक रेंज एस्टैब्लिश होने देता हूँ, और जितना भी 15 मिनट का जो रेंज होता है, हाई ब्रेक हुआ तो एक बुलिश साइड ट्रेड लेता हूँ, लो ब्रेक हुआ तो बेरिश साइड ट्रेड लेता हूँ। बट गैप्स को टेक्निकली लाइक ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू नॉर्मल डेज, बिकॉज हम्म। गैप्स के दिन पे ऑप्शन का जो प्रीमियम बिहेवियर रहता है काफी इरेटिक। ऑल राइट। गैप्स की ट्रेडिंग एनालिसिस हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि सब कुछ स्पून फीड नहीं मिलेगा। गैप्स के डेज निकालो और खुद एनालाइज करो। अमेजिंग यार, अमेजिंग यस, तो सौरभ मैं भाई। ऑडियंस को ये बोलूँ कि अगर वो गैप्स को समझना भी है, तो सिर्फ देखो कि मार्केट में आपको सिर्फ गैप के लिए कंडीशन लिख सकते हो, और जब जब गैप हुआ है उस दिन पे देखो कि गैप उस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट आया है। अब देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायरेक्शन में गैप हो रहा है उस डायरेक्शन में जनरली फॉलो थ्रू बहुत कम आता है। अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है, ऑडियंस के लिए होमवर्क है, ऑडियंस करो। और सौरभ भाई इतना ट्रांसपेरेंटली आपने जो बताया है ना, मेरे को बड़ा मजा आया, क्योंकि आपने ना 3 सिस्टम्स बता दिए बेसिकली हमें बातों बातों में। पहला जो कंबाइंड एसएल का था, दूसरा जो था आपने बोला कि हम स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल देंगे सो दैट वी रिमेन इन द सिस्टम और लॉस कैप हो जाए, और तीसरा आपने एडजस्टमेंट से रिलेटेड बताया। मुझे पता है कि एडजस्टमेंट रिलेटेड जो बातें हैं उसमें और बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो सकती है, और मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑडियंस आप चाहते हो कि हम सौरभ भाई का वैल्यूएबल टाइम फिर से उनसे मांगे और कोई स्पेसिफिक डेज पकड़ के आपको दिखाएं कि देखो यार ये दिन पे ऐसा हुआ था और कितना डिफिकल्ट था ट्रेड करना और सौरभ ने कैसे मैनेज किया, और हम उसको सिमुलेट करके आपको दिखाएं सौरभ भाई के साथ, और आप चाहते हो इस चीज के लिए हम दोबारा उन्हें बुलाएं, तो ऑब्वियसली आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि यार सौरभ भाई इतना हमें दे रहे हैं तो उसको और डिटेल में जानने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनसे। हाँ जी सौरभ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक मैं अगर आज के हमारे डिस्कशन को समराइज करूँ तो बेसिकली सेलिंग क्यों करना है, बिकॉज टाइम डीके इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, और टाइम डीके ऐसा एज है जो हमेशा रहेगा, भले स्पाइक है कुछ भी, अगर आप ट्रेड को मैनेज कर पा रहे हो, अगर ओटीएम ऑप्शन है तो उनको एक्सपायरी पे जीरो होना है। योर तो आपका इसमें अभी रूल आता है कि मुझे रिस्क कैसे मैनेज करना है, जैसा कि मैंने कहा ओटीएम स्टॉप्स डाल के रिस्क को मैनेज कर सकते हो, या तो आप कंबाइंड प्रीमियम पे डाल के एग्जिट कर सकते हो।
ओटीएम पे अगर स्टॉप डाल रहे हो, स्टॉप ट्रिगर हो गए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना है। अब वीडियो को वापस, जो मैंने बोला था, एक बार वापस देखोगे तो एक क्लैरिटी मिलेगी। और बेसिकली योर गोल एज अ सेलर इज के यार बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो मुझे लॉस कैप करना है। उसके बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मुझे दूसरे साइड पुट बेच के एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना, तो मेरा ऑन द अपसाइड लॉस कैप होगा, जैसा कि हमने इसमें किया था। तो इतना भी अगर आप क्रक समझ गए तो आई थिंक ऑप्शन सेलिंग आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और बेसिकली अपनी लर्निंग्स नोट कीजिए कि यार मार्केट में सपोज आज आपने ट्रेड की, तो क्या आज क्या ऐसा हुआ, क्या सीखा? तो अगर आप देखोगे तो फेड मीट के डेज रहते हैं, उस दिन पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप अगर वो दिन आइडेंटिफाई करोगे तो उस दिन पे पैसा नहीं बनता है। कोई बड़े मेजर बैंक के रिजल्ट होते हैं, उस दिन पे नहीं बनता है। बजट के एक वीक पहले, एक वीक बाद नहीं बनता। तो ऐसे काफी दिन है जो सेलिंग फेवरेबल नहीं है। और ये अगर आप इतना भी सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाओ एज अ सेलर कि यार कौन से दिन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि एवरी डे की एक जर्नल बनाओ, हर हफ्ते उसको एनालाइज करो कि यार ये दिन पे ऐसा क्यों हुआ। आज अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में काफी कॉल्स में स्पाइक आया, तो ऐसा क्यों हुआ, मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। और जो भी लर्निंग्स आ रही है उसको इंप्रूव करते रहो। तो बिकॉज एज अ ट्रेडर इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग। ऐसा नहीं कि यार आप कितने भी पैसा मैनेज करो, पर आपको एक लर्निंग तो हमेशा कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। इसलिए मेरी मेजर स्ट्रैटेजी टाइम डीके पे होती है, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, इसको सिर्फ आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो आई थिंक अगर आपने वीडियो को वापस एक बार बीच में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे मैनेज कर रहा हूँ ओटीएम से, उसको भी अगर आप समझ लो और अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लो, तो आई थिंक आपकी जो ऑप्शन सेलिंग है उसमें थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। 100% यार, 100%। इतने प्यार से, इतने ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं सौरभ भाई, तो हमारा फर्ज बनता है कि यार हम उनसे सीखें और इसमें अपने एलिमेंट्स भी डाल सकते हो। वो 10% करते हैं, आप 15 करके देखो। सी इट्स अप टू अस टू डिसाइड दिस थिंग। सौरभ भाई, अब एक बार स्क्रीन पे आते हैं, मैं कुछ गप्पे मारूंगा आपके साथ। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेशन। यार आपसे ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब आपने स्ट्रैटेजी शेयर करी तो आप उस स्ट्रैटेजी में इवॉल्व होते गए धीरे धीरे, कि आपने S1 S2 स्ट्रैटेजी बनाई तो आपने देखा कि हाँ यार, इसमें ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, और आपने अपनी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया। तो यार आपके एक्सपीरियंस से, आप तो इतने सारे ट्रेडर्स को जानते हो, इतने सारे लोगों से बातें करते हो, तो आपको क्या लगता है कि यार चीजों को हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहिए, या सिंपली सिंपल चीजें भी एक्चुअली चलती हैं मार्केट्स में? मुझे इनफैक्ट लगता है अगर हम मेरी ट्रेडिंग कभी, मतलब मेरे ऑफिस में भी आओगे, तो मेरा स्क्रीन टाइम पूरे 6.5 घंटे में 10 से 15 मिनट है। है? और लाइक काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रहता, बिकॉज सी मुझे क्या लगता है कि आप जितने, अगर अपनी स्क्रीन कभी देखोगी तो कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ मूविंग एवरेजेस है बस। दो मूविंग एवरेज है, 20 और 200, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन क्या है उसके लिए। तो आई थिंक जितना आप कॉम्प्लिकेट करते हो ट्रेडिंग, उससे क्या होता है, बस इन दी एंड समझो आप 10 इंडिकेटर यूज कर रहे हो, RSI, ऑसिलेटर, मैकडी, सब कुछ कर रहे हो। इन दी एंड सब कुछ एक ही चीज बोलने वाले हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है सब बाई बोलने वाले, मार्केट बेरिश है सब सेल ही बोलने वाले। तो आपको कुछ उससे फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन जितना आप स्टडी करो, बेसिकली प्राइस पैटर्न जितना आप स्टडी करो, उतनी आपकी एनालिसिस। मैं जितने भी अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ, लाइक जो प्रॉप डेस्क में भी ट्रेडर है, उनका बेसिकली 3-4 पैटर्न है, उसी पे हमेशा ट्रेड करते हैं। जब तक वो पैटर्न नहीं मिलता तब ट्रेड नहीं करते। तो आई थिंक कंपल्सिव ट्रेडिंग अवॉइड करो। जब पैटर्न मिल रहा है तब ट्रेड करो। क्या ठीक है, आज ये पैटर्न मिल गया, सपोज कल का हाई ब्रेक हुआ तो मैं बाय करूंगा, कल का लो ब्रेक हुआ मैं सेल करूंगा। अगर हाई ब्रेक हुआ, दूर का पुट बेचो, तो मार्केट रिवर्स भी होगा, आपके पास चांस है ट्रेड को मैनेज करने का। तो रिवर्सल के बाद कॉल बेचो, फेवर में गया तो ठीक है, नहीं गया तो भी आपकी एक रेंज में ये ट्रेड मार्केट है। तो आई थिंक वैसे करने से, तो मुझे तो लाइक, मैंने तो हमेशा लाइक सब कुछ कॉम्प्लेक्स ट्राई करके देखा है, मशीन लर्निंग भी ट्राई किया हुआ, सब कुछ ट्राई किया है। बट जो एक एडिशनल एज है, इतना एज नहीं है जितना आप कॉम्प्लेक्स चीजें करके आपको मिलता है। आई थिंक सिंपल चीजें रखो कि यार बेसिकली एज अ सेलर आपको क्या करना है कि यार मार्केट, आपको मार्केट बुलिश है तो पुट बेचना है, बेरिश है तो कॉल बेचना है। और जो आपकी रेंज है मार्केट उसके पास ना आ जाए बस। अगर पास आ रहा है तो लॉस बुक करके और दूर जाना है। तो एज ए ट्रेंड फॉलोअर भी आप यही करते हो कि जब मार्केट फेवर में है तो जब तक ट्रेंड बढ़ी है आपको ट्रेंड के साथ रहना है। तो आई थिंक द सिंपल थिंग्स यू कीप, लाइक मार्केट में आई थिंक वो ज्यादा चलती है। जितना कॉम्प्लेक्स करते हो, इन दी एंड सब चीज कॉम्प्लेक्स चीजें एक ही चीज बोलेगी। तो मार्केट ट्रेंडिंग है तो सब भाई बोलने ही वाले, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। जब आपने बोला ना मैं ट्रेडिंग में 10 से 15 मिनट देखता हूँ, तो मुझे आपका ना गाना याद आ गया। याद है जो आपने कहा था, हाँ मैं ट्रेडर हूँ? हाँ। अगर किसी ने यस। नहीं सुना तो मैं यहाँ डाल दूंगा, लिंक सुन लेना। उसमें भी ये ट्रेडिंग के टाइम पे सिर्फ दो ही, इनकी ट्रेडिंग रूम में दो एक्शन थे। एक यूं पकड़ के बैठे हुए थे जब लॉस हो रहा था, या क्रिकेट खेल रहे थे ये। यस। ट्रेडिंग में स्क्रीन तो नहीं देखते, ये मुझे पता है। आई थिंक आप स्क्रीन पे जितना रहते हो आपको बायस भी आता है। तो मैंने अगर ओटीएम स्टॉप्स है, जब तक वो स्टॉप्स ट्रिगर नहीं हो रहे, मुझे कुछ करना नहीं है।
तो हाँ अगर मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है तो लेट द प्राइस डिसाइड। तो मतलब मैं इसलिए डाउ भी नहीं देखता मार्केट टाइम पे, बिकॉज जो भी होने वाला है ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी के प्राइस में रिफ्लेक्ट कर ही देगा। राइट राइट राइट। अच्छा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास, क्योंकि मैं रिटेल ट्रेडर से भी बहुत बात करता हूँ, तो मेरे पास एक कॉमन क्वेरी बहुत आती है विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी ओनली। देखो आप जितने मर्जी अच्छे सिस्टम्स बना लो, जितना मर्जी आप कर लो, कभी ना कभी आपको सीरीज ऑफ लॉसेस आता ही है। आई थिंक दैट मेक्स अ वेरी गुड ट्रेडर एज वेल। बट वो सीरीज ऑफ लॉसेस जो नए ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो बियर नहीं कर पाते। वो उनको लगता है कि वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, वो कहीं गलत हैं। एंड अबव ऑल उनको लगता है ट्विटर पे सब लोगों के पास होली ग्रेल है, हर बंदा प्रॉफिट डाल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल रहा है। तो ये आपको पता है, हमारा पॉडकास्ट शुरू करने का पर्पस ही यही था कि मैं परेशान हो गया था कि लोग बार बार बोल रहे थे कि यार मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कर रहा तू गलती। बट आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो भाई? तो सी फर्स्टली लाइक मैं ये कहूंगा कि यार ट्रेडिंग इतना इजी भी नहीं है। लाइक अगर नितिन कामत इज सेइंग दैट के 99% ट्रेडर्स फेल, सो व्हिच इज काइंड ऑफ ट्रू आल्सो। बट सी ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया जा सकता। तो आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, बट कैसा है कि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। बिकॉज सी मोस्ट पीपल एंटर द मार्केट 1 लाख 2 लाख लेके, बट 1-2 लाख से उनका टारगेट रहता है कि यार इसको डबल करना है, ट्रिपल करना है। तो वो विच इज नॉट पॉसिबल, और वो करने के लिए ऑप्शन बाइंग में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, बट और वो जनरली कैपिटल पूरा जीरो ही हो जाता है। सो आई वुड से सी नो डाउट लॉसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे ट्विटर के पोस्ट भी देखोगे, मैं तो लाइक हमेशा लॉसेस के बारे में डालता हूँ कि यार मेरा अभी मैंने परसों ही डाला था कि मेरा ड्रॉडाउन स्टार्ट हो गया है। सो सी नो डाउट आप कोई भी लेवल पे ड्रॉडाउन में तो बुरा लगता ही है, साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग भी रहता है। ड्रॉडाउन से ज्यादा लाइक मेन क्या रहता है, आई थिंक ड्रॉडाउन में आपको कॉन्फिडेंस इज शेकन कि यार आपको पता है कि पैसा रिकवर हो जाएगा। बट अगर आप समझो आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, परसों 5 दिन 6 दिन लॉस हो रहा है, 7 डे पे आप ट्रेड मारोगे, आप 100 क्वांटिटी मारते हैं 50 पे आ जाओगे, 50 में भी बोलोगे यार 25 से ट्राई करता हूँ, इसमें कुछ आएगा तो बाद में देखता हूँ। तो ऑटोमेटिकली द साइकोलॉजी इज अफेक्टेड। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि along with trading, like अगर if you can like build some other source of income also, तो आपको एक बेसिकली आपका अकाउंट कंपाउंड जल्दी होगा। ऐसा नहीं कि इट्स नीडेड कि आपको अकाउंट लाइक, सो बेसिकली इन ट्रेडिंग अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो आपकी रिस्क एपेटाइट भी बहुत बढ़ जाती है। फॉर मी द ड्रॉडाउन डज नॉट बॉदर बिकॉज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी है। बट जब मैं पहले देखता हूँ, जब मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे इनिशियल डेज में, तो ड्रॉडाउन में ज्यादा पैनिक होता था। बिकॉज सी मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी समझो, मार्केट आप सी मैं हमेशा लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी स्टॉप करना वर्क कर देगी, तो आई ऑलवेज आंसर कि यार ऐसा कभी नहीं है कि स्ट्रैटेजी बंद चालू मतलब स्ट्रैटेजी वर्क करना बंद करती है। ऐसा होता है कि मार्केट रेजिम चेंज हो गया है। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी कोई ना कोई रेजिम में चलने ही वाली है। बट समझो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और बैंक निफ्टी डेली 1000 पॉइंट कर रहा है, कुछ भी बेच दो आपको लॉस ही होने वाला है। तो उस केस में आपको हमेशा लॉस होगा, और आप सेम चीज आके करते जा रहे हो, लॉस होते जा रहा है। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट करता है। तो आई थिंक जो जॉब बेसिकली सी जो लोग जॉब कर रहे हैं इमीडिएटली जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाते हैं, राइट? उनको लगता है कि यार चलो इजी है, कोई भी बैक टेस्ट करके पैसा फटाफट बना लेंगे। बट इतना इजी नहीं है, बिकॉज जब आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी आपको पता है कि मंथ एंड में आपको आपके अकाउंट में 50,000 1 लाख जो भी आने वाला है। बट ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के देयर इज नो गारंटी के मंथ एंड में आपको अकाउंट में पैसा है, इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग एवरीथिंग राइट, कि आपने सब कुछ फॉलो किया, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, तो भी देयर इज नो गारंटी के मंथ एंड में पैसा आएगा। बट अगर आपके पास यू सर्वाइव लॉन्ग इनफ, सो नितिन जी ने मुझे एक मस्त चीज की थी कि जीरोधा इज नॉट 12 इयर्स ओल्ड, इट इज 25 इयर्स ओल्ड। बिकॉज जीरोधा जब मैंने स्टार्ट किया, मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से जीरोधा स्टार्टेड। तो बोल रहा था कि यू शुड गिव योर टाइम, लाइक आपको इतना टाइम देंगे आप ऑटोमेटिकली गट बेस्ड डिसीजन ले पाओ। कि अभी मैं बैंक निफ्टी इतना ट्रेड कर चुका हूँ कि कितनी बार ऐसे रहता है कि पैटर्न्स देख के समझ में आता है कि अभी यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, बस वो पैटर्न्स को इतनी बार देखा है इतने सालों से। सो मेरा लाइक जो एक यही रहेगा कि ट्राई टू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम अलोंग विद ट्रेडिंग। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए आप ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो यू कैन ट्रेड फ्रीली, आप इजीली कंपाउंड कर सकते हो। अगर आपका गोल है कि यार मेरे को हर महीने अगर अकाउंट से आपको पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तो अगर ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन है और अकाउंट से पैसे निकल तो आपका ड्रॉडाउन डबल हो गया है, तो आपके लिए वो नया लेवल रीच करना भी डिफिकल्ट होगा। और सी लॉसेस में लाइक मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, बट आई वुड से इवेंचुअली इफ यू स्केल अप ग्रेजुअली, तो आपको लॉसेस से इतना फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लॉसेस से कब फर्क पड़ता है, आप कर रहे हैं 1 लॉट, आप सीधा 50 लॉट पे आ गए, आपने ड्रॉडाउन 50 लॉट पे लिया और आपकी साइकोलॉजी नहीं है 50 लॉट का लॉस देखने की, तो इट विल अफेक्ट यू। पर आप 1 लॉट से कर रहे हो, 2 लॉट पे आए वापस, आप कम लॉस हुआ, आप ऑटोमेटिकली 1 लॉट पे आ जाओ। तो आई थिंक टिल द टाइम यू डोंट स्केल अप वेरी क्विकली, आई थिंक लॉसेस वोंट अफेक्ट यू मच। बट मेन जो मैं लोगों में देखता हूँ जो जिनको ज्यादा अफेक्ट होता है, वो रहता है कि लाइक बैक टेस्ट कुछ किया, टेस्टिंग 1-2 लॉट पे किया, इमीडिएटली डिप्लॉयमेंट 100 लॉट्स 50 लॉट्स,
एंड उस पे अगर लॉस हुआ तो डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट. सो आई वुड से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इफ इट्स पॉसिबल. एंड बेसिकली जो भी है कि जितना ओवरनाइट आप रिस्क मैनेज करो उतना, बिकॉज इंट्राडे तो ऑटोमेटिकली आप कर ही रहे हो. ओवरनाइट ट्राई करोगे कुछ भी, बिकॉज आप ओवरनाइट एक्स्ट्रा रिस्क मत लो, बिकॉज मार्केट में कभी भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है. तो आपको ओवरनाइट का लॉस आपके हाथ में नहीं है मैनेज करना. लाइक आप मैक्स लॉस पे भी ओपन हो सकती है. 100% अग्रीड. और आपने एक दो बार नितिन कामत का टच किया तो मैं बता देता हूँ लोगों को, अगर किसी ने, वैसे मोस्टली ने सुन लिया होगा, बट अगर किसी ने सौरभ भाई का नितिन कामत के साथ इंटरव्यू नहीं सुना तो मैं वो भी डाल देता हूँ यहाँ पे, वो जरूर सुनना. मैं ना ऑन कैमरा जो हुआ वो तो मैंने सुन लिया, देखो 3 बार मैंने सुना आपका इंटरव्यू, मैंने बताया भी था मैसेज करके आपको. ऑफ यस. कैमरा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा नितिन कामत के साथ? So I would say like मैं तो like I was a fan of Nitin since 2015. Like 2015 में भी मैंने उनको एक ईमेल डाला था कि यार like you are doing really good work. का तभी जीरो था, like ये लेवल पे नहीं था, but they were doing good. Like जिसको भी सबको जीरो था के बारे में पता था. बट जब मैं उनको मिला, like literally like he is a billionaire, but ऐसे मिलके उनको लगा नहीं कि यार उनको कुछ भी एटीट्यूड है. like इनफैक्ट मेरे वजह से शूट डिले हो गया तो 1 घंटा उनको वेट करना पड़ा. तो ही वाज लाइक अरे नो वरीज, मैं वेट कर रहा हूँ. तो मुझे लगा अपने केबिन में जाएंगे, पर उनका कोई केबिन ही नहीं है. उनके स्टाफ के साथ ही बाहर बैठे थे, टेक टीम के साथ, लाइक नॉर्मली ऐसे. फिर लाइक आफ्टर ड्यूरिंग द इंटरव्यू आल्सो, लाइक इनफैक्ट ही नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ सक्सेसफुल. उन्होंने एक बीच में सेंटेंस यूज कर लिया था कि मैं इफ आई सी सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी, बोलते सॉरी आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ सक्सेसफुल बट अदर ट्रेडर्स. सो अपने आप को सक्सेसफुल भी नहीं बोल रहे थे कभी इनफैक्ट, जबकि उन्होंने इतना अचीव भी किया. तो आई थिंक काफी हम्बल है. एंड आई थिंक जिस जो उनका बोलता ना प्रोसेस, लाइक जो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो मुझे काफी अमेजिंग लगा. लाइक उनको एग्जैक्टली पता है उनको क्या करना है. लाइक उनको बेसिकली उनका गोल नहीं है टू गेट मोर मनी, क्योंकि उन्होंने मुझे चीज एक ये कही थी कि आई विल नेवर बाय अ प्राइवेट जेट, बिकॉज इंडिया में इतने लोग भूखे मर रहे हैं. इफ आई बाय माई प्राइवेट जेट दैट इज ऑलमोस्ट क्रूअल. सो उन्होंने अपनी रेन मैटर फाउंडेशन के थ्रू काफी चीजें कर रहे हैं. बट मेन थिंग इज कि लाइक एक मतलब मेरा भी पॉडकास्ट करने का यही मतलब था कि मैं अगर लोगों से मिलता हूँ तो उनसे जो सीखता हूँ, लाइक उनसे लाइक मुझे लाइक उनसे मिलके ये लगा कि यार ये बंदा ऐसे लेवल पे है एंड यहाँ पे हम थोड़े भी प्रॉफिट्स कमाते हैं हम उछलने लग जाते हैं कि यार यार वो ये ट्विटर पे डाल रहे हैं ये वो. बट इन स्पाइट ऑफ लाइक ही इज मेकिंग सो मच मनी एंड इज लाइक वेरी हम्बल. तो आई थिंक मुझे वो काफी अच्छा लगा कि यार इन स्पाइट ऑफ ऑल द फेम ऑल द मनी इट हैज नॉट गॉन टू हिज हेड. तो वो मुझे काफी अच्छा लगा. एंड मुझे लगा कि जिस तरीके से उनका जीरोधा के टूवर्ड जो क्लैरिटी है उनको कैसे ग्रो करना है, लाइक इट्स नॉट कि मुझे लाइक भाई लोगों से पैसा फटाफट लेना है. लाइक ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट. पर अगर आप देखोगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट यही है. इनफैक्ट उन्होंने पॉडकास्ट में भी 2 बार कहा था कि आई वुड से पीपल नॉट टू ट्रेड मच. एज अ ब्रोकर आई शुडंट से दिस, बट पीपल शुडंट ट्रेड मच बिकॉज इवेंचुअली दे लूज इफ दे डू नॉट विथड्रॉ प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट्स. सो आई थिंक ये कोई ब्रोकर बोले वो बड़ी बात है. तो ओवरऑल इंटरेक्शन काफी अच्छा था. एंड लाइक मैं ऑलरेडी फैन हूँ, मिलने के बाद और बड़ा फैन बन गया. इफ वी लर्न जस्ट हम्बलनेस फ्रॉम हिम. देखो मैं जीरोधा में 2 बंदों को बहुत एडमायर करता हूँ. डॉक्टर के फर्स्ट आते हैं मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ टेकी आई एडमायर Yes. डॉक्टर के मोर देन एनीबडी एल्स. एंड तो देन इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर की बात करें तो मैंने नितिन कामत को पूछा भी था कि who do you think like is the reason for zero success. So he said कि मैं तो सिर्फ फेस हूँ, the main reason for success is डॉक्टर के. सर वो टेकीज होते हैं ना जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, और Yes. जनरली बोलते हैं कि अ टेकी हु इज आल्सो फिलोसॉफिकल, वो आपको सही जगह पे पिच करता है. इवेंचुअली देखो मार्केटिंग करके आप फेस अच्छा बन सकते हो, बट अगर आप वो डिलीवर ही नहीं कर रहे. नितिन बिल्कुल. वाई जीरोधा इज सक्सेसफुल क्योंकि नितिन फेस एंड व्हाट दे आर डिलीवरिंग, दे आर एक्चुअली इन सिंक विद ईच अदर. Yes. सो मैं इन दोनों को बहुत एडमायर करता हूँ. आई वाज सो हैप्पी जब आपने मुझे बताया था कि मैंने एक बार ना मैसेज किया था सौरभ भाई को, मैंने सौरभ भाई पॉडकास्ट पे आओ. कहते यार मैं जा रहा हूँ कहीं पे पॉडकास्ट पे. तो कहते कि यार, मैंने कहा छोड़ो ना मेरे पास आओ. कहते तेरे को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, जीरोधा पे. उनको छोड़ दूं मैं? मैंने कहा नहीं नहीं जाओ, मिल के आना सबसे. सो इट वाज सो लवली टू सी द इंटरव्यू मैन. एंड कीप ग्रोइंग. आप यूट्यूब इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इसी हम्बलनेस के साथ, इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ सौरभ भाई ग्रो करो. दैट्स ऑल आवर विशेस. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू नीतीश भाई फॉर द टाइम. आपके पॉडकास्ट काफी देखे थे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. एंड गुड लक टू यू फॉर ऑन दिस. एंड होपफुली आगे जाते हुए वापस एक पॉडकास्ट करेंगे और ऑडियंस आप भी नितिन कामत और बड़े ऑडियंस होपफुली आपके शो पे. थैंक यू सो मच भाई. सो ऑडियंस, सौरभ भाई के साथ देखो पॉडकास्ट कर लिया, ये बहुत टाइम से ड्यू था, और आई थिंक सो इट इज वर्थ जितना उन्होंने आज शेयर किया.
उससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि यार सिंपल थिंग्स वर्क, बट सिंपल थिंग डज नॉट मीन कि आप रुक जाओगे एक स्ट्रैटेजी पकड़ के, आपको इवेंचुअली उसको इवॉल्व करना ही पड़ेगा। आप इवॉल्व करते रहो सिंप्लिसिटी के साथ और लॉजिक के साथ। तो मैं आशा करता हूँ आपको सच में अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, जो स्ट्रैटेजी और जो तरीके से सौरभ भाई ने एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपको लगता है कि हाँ एडजस्टमेंट वाली चीज को हमें और डिटेल में कवर करना चाहिए, तो प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट कि यार सौरभ भाई को टैग कर दो। मैं पुश कर दूंगा उन्हें, यार दोबारा आओ उस पर्टिकुलर चीज में, हम 4-5 डेट्स पकड़ेंगे, उसमें आगे जाएंगे, सिमुलेट करेंगे और देखेंगे यार कैसे प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे हम उसको लॉसेस में रिकवर कर सकते हैं। और जैसे सौरभ भाई ने लास्ट में बोला, भागना नहीं है यार, रश नहीं है किसी चीज का। आज आप एक लॉट कर रहे हो, कल को दो करो, दो से वापस एक पे आओ। वो जब जब तक आप गिर के उठना नहीं सीखोगे ना, तो वो नितिन कामत की बात सच होती रहेगी कि यार मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉसेस। वो इसीलिए करते हैं कि वो रश में रहते हैं, बहुत ज्यादा भागते रहते हैं। सो आई होप ये लर्निंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड सो दैट ये नॉलेज सबके पास जाओ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ ही गए होगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।